क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? यानी डेली निकलता वाले तो रात भी होगी ना जी, एक मिनट करना पड़ेगा भाई। ये माता जी के यानी जी रात को भी चिंता होती है भाई। इसका मतलब यही तो हो गया ना इसका दूसरे शब्दों में अर्थ कि भाई दिन नहीं निकले, दिन उससे पहले चिंता हो जाती है कि ये काम कैसे होगा, यानी सारी रात चिंता में सोया है। और इतने नहीं आदमी तो जब 16 भी छूटते हैं जब भी चिंता में छोड़ता है, चिंता फिक्र में चिंता। एक बार कोई गुंडा था, 16 छोड़ रहे थे ऐसे 2-4 सांस लेने थे उसके। उन्होंने सबको बुलाया, भाई फलाना कहा है जी, तेरे सामने खड़े है जी, वो लड़का कहा है ये बाजू में खड़े हैं, और वो कहा है वो बराबर में खड़े है। अच्छा ये जब सारे मेरे पास खड़े हैं तो ये सामने का बल्ब और ये पंखे कैसे चल रहे हैं, है ना जी? हाँ जी, वे सारे के सारे मेरे पास खड़े हैं मान ले, तो उसकी घरवाले कहने लगे आगे जाके तेने रिपोर्ट करनी है क्या, हाजिरी लगानी है क्या? नौकरी जी वो तो ठीक है बात, जब सारे मेरे पास है तो ये सामने का बल्ब कमरे का और ये लाइटें कैसे, पंखे कैसे चल रहे हैं, मतलब उसको चिंता हो रही है। वो घरवाली कह रहेगी जल्दी जल्दी से प्राण त्याग दे, तेने बिल नहीं भरना इसका, हाँ बिल नहीं भरना तेरे को इसको। भाई कहने का मतलब भाई हर वक्त हम चिंता में रहेंगे, फिक्र में रहेंगे। और मस्ताना जी फरमाया करते थे कि तू चिंता क्यों करे, चिंता करे तेरा कसम। भाई सतगुरु आप चिंता करेगा जी, और हमारी चिंता से कभी कुछ होया है? दोबारा से बोलना था। क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? हाँ भाई चिंता फिक्र से भाई कोई भी समस्या हल हुई तो बताओ जी। चिंता करने से यानी हम चिंता ज्यादा करेंगे, चिंता फिक्र ज्यादा करेंगे, काम कम करेंगे, चिंता में उलझे रहेंगे, हर वक्त चिंता में रहेंगे। एक बुद्धिमान आदमी, खास आदमी, जमा बड़े लिखा आदमी ऐसे बर्फ को पकड़ रहे, ऐसे सुना हुआ आपने पहले भी, ऐसे बर्फ नहीं कर रहे जी मेरे को ये चिंता हो रही है, ये लीकेज कहाँ से है, पानी कैसे टपक रहा है इसमें से, और ये लीकेज कहाँ है, बर्फ में से लीकेज कहाँ से है, पानी कैसे टपक रहा है इसके अंदर, बर्फ को ऐसे पकड़ के। हाँ तो 2 बुद्धिमान आदमी और थे, वो बाजार में से जा रहे थे, ऐसे जाते जाते शहरों में क्या होता है, जो गोबर का उपले होते हैं ना जी, वो दीवार में ऐसे चिपका देते हैं छत पे ऐसे बराबर में। वो 2 खड़े ऐसे कह रहे जी राम जाने या मालिक की मर्जी, कैसे क्या चक्कर है, ये बैस ने ऐसे गोबर कैसे किया है यार इधर, ये और किया है तो ये इसको चपाया कैसे है ये कौन सी है जी? तो 2 सोच रहे, खड़े खड़े सोच रहे ऐसे, वो 2 पूछे, फिर पूछा किसी से भाई ये भैंस ने ऐसे से यार कैसे क्या किया है, इतनी ऊपर एक उपले कैसे, क्या चक्कर है इसका, गोबर ने कैसे किया है इसने? तो ये चिंता में खड़े बेचारे चिंता कर रहे हैं इसके बारे में। फिर उन्होंने 2 आदमी ने बताया जी आप यहाँ आओ, ठहरो रात को, दिन निकलेगा फिर आपको बताएंगे। फिर उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे होता है ये, ऐसे ऐसे करा जाता है ये काम। फिर समझ में आया उसके। तो मतलब चिंता में रहे हर एक आदमी, किसी को भी देख लो जी आप, फिक्र चिंता, चिंता ही चिंता रहेगी। हम दूसरे शब्दों में टेंशन कह दोगी, टेंशन। आगे आ जाए, इधर आ जाए साहब, आगे आ जाए, कोई नहीं, आप भी आ जाओ आगे साहब, किसी को बताएंगे नहीं आपको, इधर आ जाए साहब। हाँ बहनों कह दे भाई आ जा, सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। आगे महात्मा जी आ जा, कोई बात नहीं, कोई नहीं भाई। हर एक इंसान को चिंता ही चिंता है, जहां भी देखो ना। आजकल चिंता कहो इसको, आजकल जमाना बदल गया, आजकल टेंशन कहते हैं, टेंशन हो रही है बस। छोटे है वाले को पूछ लीजिए, टेंशन का ये नाम नहीं, किसी को भी पूछ लीजिए टेंशन हो रही है मेरे को। तो एक बार हम लालपुरा डेरे में रहते थे,
और 2012 की बात है, 9-10 की होगी। तो जी डेरे गेट से हम बाहर गए, वहां पर ऐसे एक माता है गठरी रख रही सिर पे। मैंने बोले माता जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। नौरे धन धन सतगुरु हो ही पड़ी है। मैं कहा भाई ये तो बड़ी गर्व सूच हो गई। नौरे धन धन सतगुरु हो ही पड़ी है जी। माता जी क्या बात हो गई? नौरे मुझे बौद्ध दर्शन हो रही है। बूढ़ी लगाई बुढ़ी, नौरे मुझे बौद्ध दर्शन हो रही है। क्यों मंगत राम जी? यानी टेंशन तो सुनी थी, मैं ये बौद्ध दर्शन कैसे हो गई भाई ये? हाँ गठड़ी सिर पर रख रही है सोने समझ रहे ना। नौकरी टेंशन तो लोग क्यों है दुनिया। नौकरी जी मुझे बौद्ध दर्शन हो रही है। नौकरी क्या हो गई? नौकरी ऐसे ऐसे बच्चे का मेरा रिजल्ट नहीं आया, ऐसे वैसे चिंता हो रही है, मतलब बौद्ध दर्शन हो रही है। मतलब किसी को भी देख लेना आप भाई, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता और कुछ बातें नहीं। तो इस चिंता के, और यह भी चिंता होगी अपने को, जैसे बाबा जी चौड़ा छोड़ के, यह भी एक चिंता है अपने को सबको ये भी चिंता टेंशन हो रही है बाबा चौड़ा छोड़ के आगे क्या होगा, है ना जी। और अपने से पहले मनीष साहब जी चौड़ा छोड़ के, मनीष साहब जी के शिष्य क्या कहेंगे भाई आगे क्या होगा। उससे पहले मस्ताना जी चौड़ा छोड़ के, तो सोचो क्या होगा। फिर भी सब चला रहे हैं ना जो कहते हो, क्योंकि वो परमात्मा चौड़ा छोड़ता ही नहीं है कभी भी। भाई आपने बाबा जी को आदमी समझा या परमात्मा? भाई अगर आदमी उसको परमात्मा समझे मान ले, तो परमात्मा कभी चौड़ा छोड़ते नहीं। और जो भी यहाँ आ गया, कोई भी इंसान आ गया मान ले, भगवान बन के आ गया, कुछ बन के आ गया, देह खलड़ी है, ना गुरु की रही ना शिष्य की रही, दोनों ने छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़िए तो बता दे सब। यहाँ बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया, बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत कुछ है यहाँ पर, सब गए यहाँ से। मतलब वे तो चले गए, तो उनकी अब बात क्या पकड़ना है, उनकी शिक्षाएं हैं और ऋषि मुनि हैं, देव पुरुष हैं, गुरु ग्रंथ लिखे हैं, उनकी क्या है, उनकी शिक्षाएं हैं उनके अंदर। इसलिए बाबा जी है ना, जैसे भगवान थे अपने लिए, तो भगवान कभी चौड़ा नहीं छोड़ते। तो वे तो शब्द का रूप होते हैं, शब्द का रूप होते हैं भाई, वो तो शब्द में समा गए। ये शशि चाय लेकर आएगा साहब ये? अच्छा है, अच्छा अभी बैठे बैठे भाई चाय चिंता हो रही भाई, चाय भी पी लेंगे साथ साथ में। कहीं टेंशन है नहीं है तो कहीं ठंडी ना हो जाएगी, ठंडी ना हो जाए ना, साथ लेगा है बेचारा क्या करे। हाँ तो भाई टेंशन तो हो रही है, भी तो टेंशन है ना जी। हाँ हाँ तो इसीलिए जैसे मस्ताना जी महाराज जी से कुछ प्रेमियों ने पूछा मस्ताना जी महाराज से कि बाबा जी ये ताकत आगे कहाँ जाएगी। बागड़ी थे सीधे साधे बेचारे, नौरे जी आगे ताकत ये कहाँ जाएगी। मस्ताना जी महाराज ने फरमाया कि भाई सूर्य कभी बादलों में नहीं छिपता है, देर से चमक जाएगा, वो छुपेगा नहीं। तो इसी तरीके से हमें चिंता हो रही है भाई ताकत कहाँ जाएगी। अरे भाई ताकत जब थी बाबा हमारे सामने थे, जब हमने क्या किया है, क्यों भगत जी? जब कोई चांदा चुना देखेंगे, कोई चमकारा है, कोई चांद सितारे है भाई, जब भी कुछ नहीं किया हमने मान ले। इसी तरीके से मन है ना चिंता फिक्र करता रहता है और बहानेबाज है, लारे देता रहता है। अरे होना वही है जो मालिक को मंजूर है। मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई दुख में रख या सुख में रख, अमीरी दे गरीबी दे, निंदा चुगली कराए या दर भीख मंगाए, कुछ भी करे मान ले, कुछ भी कर दे सतगुरु, कोई हम क्या कर सकते हैं इसमें। बाद में फिर मानना पड़ेगा जी ठीक है भाई जो कर दिया सही है। तो एक बार किसी राजा को पूछा कि भाई तो लड़ाइयाँ क्यों लड़ रहे हैं। नौकरी जी मैं ये फतेह करूंगा वो करूंगा फिर मैं भजन करूंगा। तो महाराज जी बोले कि भाई तू पहले भजन कर ले, तो इतना कुछ करके भजन करेगा, पाप उप करके तो पहले कर ले। इसी तरीके से हमने क्या है कि भाई भजन करना है मालिक के दया से। और संतों महात्मा ने तो देखो जी आना है और चले जाना है, और आपने भी आना है चले जाना, आप भी तो अमर नहीं है ना जी। तो अगर अपन इस बात को ले बैठे रहे, मान ले भाई बाबा चौड़ा छोड़ गए कैसा होगा क्या होगा, मान ले इसी बात को लेकर बैठे रहे, अब साल ले से 2 साल 4 साल फिर भी क्या बनेगा। बाबा जी तो ये कहते हैं कि जब हमें नाम मिलता है ना, जब हमें नाम दिया जाता है तो सतगुरु आंखों के बीच में बैठ जाता है सूक्ष्म रूप में, और सूक्ष्म रूप में बैठ के ही हमारी संभाल करते हैं। बाबा जगमाल वाले बैठे हैं बाबा जी, और आप कहीं और थे, वहां समस्या हो जाता है आपको कौन संभालेगा जी।
अंदर का शब्द गुरु संभालेगा आपको, शब्द गुरु संभालेगा। इसलिए हमने मिजाजी से कर लिया, मिजाजी इश्क। एक होता है हकीकी इश्क। मिजाजी इश्क शारीरिक प्रेम को बोलते हैं, शरीर के प्रेम को मिजाजी इश्क बोलते हैं, और भगवान के प्यार को हकीकी इश्क बोलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये होया कि फिर प्रेमी भाई रोते हैं, भाई क्या होगा, थोड़ी बार रो लिए फिर चुप हो गए बेचारे। फिर भाई थोड़ी देर का रोना थोड़ी है ये, रात दिवस का रोना पलक पहर का ना है। रोत रोत मिल गया दादू साहिब माए, भाई रात दिन का रोना है ये, पलक पहर का नहीं है जी। यानी लगातार लगे रहे अंदर से, हमारे अंदर से लगे रहिए, लगन अपने वीरे लगे रहे अंदर से। तो कहने का सार क्या होया कि भाई संतों ने हमें जो शिक्षा दी है ना, उनकी शिक्षा क्या है। बाबा जी ने भाई अपने को 26 साल मेहनत कराई, तो किस लिए कराई, आपने उनकी शिक्षा कैसे भी, आप जपो औरों को जपाए, पहुंचे हर के दाम। बाबा जी की यह शिक्षा है। और नहीं हो तो बता दो कोई, क्यों भगत जी के, क्यों मनीष साहब के, बाबा जी सत्संग करेंगे, सबकी बात बताएंगे, गुरु ग्रंथ साहब की और की सारे की बात बताएंगे। लास्ट में घुमा फिर क्या करेंगे कि भाई भजन करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। और अगर बाबा जी कह रहे हैं भाई भजन करना पड़ेगा, तो उसकी शिक्षा है ये भजन करने की। मनीष साहब जी की भी शिक्षा रही है, मस्ताना जी की भी यही रही है, सबकी ये शिक्षा रही है भजन करने की। और इस हमारा जो मन है ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, विदेशी गवर्नमेंट का, स्वदेशी नहीं है, ये अपना बंदा नहीं है, ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि दुनिया में कितने वकील हैं, फिर भी अदालतों का काम नहीं हो रहा है। काल भगवान ने एक वकील छोड़ा हरि के साथ, और सबको नचा रहे हैं। ये देखो जी, आप कितने भी काम करो, कुछ भी करो, मन राजी रहेगा। भजन की बात करो, तुरंत ही कोई बहाना डाल देगा। सत्संग कोई बात हो, तुरंत बहाना डाल देगा, ठीक है ना जी। और दुख मानने का ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, भजन करेगा नहीं। भाई बाबा जी चोला छोड़ गए, इसका दुख तो करेगा ये थोड़ी देर के लिए। और जब बाबा जी चोले में थे, जब इसने कुछ किया ही नहीं, है ना जी। इसी तरीके से ये बहानेबाज है। ये पंजाब में एक माता थी, वो कहती थी कि प्यारे तेरे लारे रहन सारी उम्र कुआरे। भैया तो लारे देकर रखता है, सारी उम्र कुआरे रखता है, ऐसा आदमी है ये। तो इसी तरीके से हमने क्या करना क्या है, अपने को बाबा जी की शिक्षा के अनुसार चलना है। बाबा जी की शिक्षा क्या थी, बाबा जी की शिक्षा ये थी कि वे महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं कि आप जपे औरों को जपाए, उपदेश औरों को उपदेश दे, भजन करे निष्काम। चरणदास युग कहते हैं ओ हरिजन पहुंचे हरि के धाम, ये पूरा तो है इसका। फिर का है आधे आदमी भाई तो की बातों में लगाए रखेंगे, ऐसा हो गया वैसे, कुछ कुछ बातों में लगाए रखेंगे। उसके लिए बाबा जी फरमाया करते हैं महात्मा चरणदास जी कि भी आप भजन करें नहीं और उनको मना करें, ऐसा दुष्ट गौर न रख पड़े। भाई आप भजन करेगा ना और कोई दूर की बातों में जाकर रखेगा जी, फिर वैसे फिर भजन होएगा नहीं जी। फिर अब मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि निंदा चुगली करने वाला आदमी भजन नहीं कर सकता, निंदा चुगली वाला, कि उसके दिल और दिमाग में दूसरा बसे हुए। तो मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि निंदा चुगली का एक टिप्पा भी प्रेमी के अंदर आ जाए तो कच्चा अभ्यासी भजन पे नहीं बैठ सकता, कच्चा अभ्यासी। और पक्के अभ्यासी को भी कई घंटे रोएगी, पक्का अभ्यासी होगा ना जो कई घंटे रोएगी उसको, और दिमाग में तो निकलेगी नहीं जी। ये भजन पर ऐसे बैठ गए, क्या करेंगे, बैठे बैठे उसी का ध्यान करते रहेंगे, भाई उसी का ख्याल आता रहेगा, उन्हीं की शक्लें आती रहेंगी। जिसका ध्यान करेंगे उसी का रूप बनते हैं हम, जिसका ध्यान करते हैं उसी का रूप बनते हैं। इसलिए सिमरन करेंगे तो फिर वही शक्ल आ जाएंगी। हिर्स, हवस और लालच के मेलों से भरे हुए हृदय के अंदर नाम प्रकट नहीं होता, क्योंकि जब ये वो अंतर्मुख होने लगता है तो ये चीजें बाहर फिर हमें बाहरमुखी कर देती हैं। इसी तरीके से एक भी टिप्पा अंदर आ जाएगा ना तो कच्चा अभ्यासी नहीं बैठ सकता, और पक्के अभ्यासी को खूब रोएगी, बैठने नहीं देगी साहब। इसलिए मस्ताना जी फरमाते थे कि निंदा चुगली करने वाले मालिक के दर्शन से रह गए। एक बार कोई राजा था, उसका असूल था कि भाई मैं 5 बजे तक दान देता हूँ, 5 बजे तक, उसके बाद मैं दान नहीं देता। तो जी एक फकीर 5 बजे के बाद आ गया, 5 बजे के बाद आ गया। तो उन्हें कहा भाई मैं तो दान नहीं देता, मेरा टाइम हो गया। मैंने कहा जी मैं तो आपके पास उम्मीद लेके आया था, उम्मीद लेके, और आप कह रहे थे मेरे पास तो टाइम ही हो गया, भाई मैं तो उम्मीद नहीं जी मेरा टाइम हो गया, मैं दूंगा नहीं।
फिर बार बार जिद करी। ये मन को दोहराने के लिए वही 5-4 नाम होते हैं, इनको बार बार दोहराने से इसको मन में को दुख होता है, यार बार बार वही मन चाहता नहीं इतना नया। तो जी फिर बार बार एक के लफ्ज को बार बार दोहराया जाए तो मन को जलन हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया जी, ठीक है भाई ऐसे करें। तो गुस्सा आया उसने, राजा ने साथ में घोड़े की लीद पड़ी थी उठा के ऐसे और उसी झोली में ले साहब, उन्हें झोली कर ली, डाल दिया उसी झोली में डाल दिया। वो फकीर था ना जी, लेके रख दिया उन्हें, जहां पर भजन करता था वहां रख दिया एक तरफ। ये किया हुआ दान बढ़ेगा, अगर किसी ने कोई दान कर दिया तो वो बढ़ता जाएगा ऐसे। तो जी वो कई साल के बाद घोड़े पे सैर करने के लिए आया राजा, तो क्या देखता कि बड़ा ढेर लगा हुआ है लीद का, बड़ा ढेर लगा हुआ है लीद का। वो बोले जी ये लीद यहाँ ना कोई घोड़े है घुड़सवार कुछ है नहीं, ये चक्कर क्या है? यूँ करे जी ये साहब किसी राजा का दिया हुआ दान है, फिर ये उसको ये खाना पड़ेगा, इसको ये खाना पड़ेगा उसको। ये नौकर भाई उसने माथा पकड़ा ऐसे हाथ मेरे, भाई मैं तो आदमी तो मैं ही हूँ, मैंने दी थी ले दिए तो जी कोई उपाय करो जी मेरा जी, मैं ही हूँ वही राजा। नौकर भी आपको ये लीद खानी पड़ेगी, ये देर सारा का सारा ही आपको खाना पड़ेगा जी। फिर जी मेरा कोई जुगाड़, कोई जुक्ति, क्योंकि जुक्ति नाव मुक्ति होती है, जुक्ति से मुक्ति होती है। तो नौकर जी मेरी कोई जुक्ति बनाओ कोई ऐसी। तो जी ठीक है, आप ऐसे करना भाई, अच्छे ख्याल से अपने लड़के के साथ रहना, आप अलग दरबार में कोई मकान ले लें, लोगों की नज़र में रहना। तो लोग वो ऐसे करने लगे, गांव के सारे नचगुली करने लगे जी, वो तो राजा गिर गया है, राजा ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ कहने लगे उसके बारे में। तो फिर वो कुछ महीनों के बाद रात को आया राजा फकीर के पास, राजा जो फकीर के पास आया रात को, और देखा तो जितना उन्हें दान दिया था ना जी उतना ही रह रहे, जितना दान दिया था उतना बच गया। नौकरी जी बाबा महाराज जी मैं तो जैसे आपने बोला था मैंने तो वैसे किया है, अब ये रह गए। तो नौकरी जी एक साधु है, उन्हें निंदा चुगली नहीं की तेरी, अगर वो भी कर दे तो ये भी साफ हो जाएगा। तो कहाँ है जी वो? फलाने वहाँ हैं, आप जाओ उसके निंदा चुगली कराओ और ये साफ हो जाएगा जी। तो जी वो साधु के पास गया, सेवा करे बेचारा खूब, कोड़ा कोड़ा ऐसे बड़ा सेवादार बन के बाग बाग की सेवा करे कि साधु जी राजा गिर गया ऐसे कर रहे हैं, लड़की को साथ रख रहे हैं, न्यो है ऐसा है वैसा है। वो साधु कोई जवाब ना दे, फिर के जी ऐसे हो गया, कई दिन हो गए उसे करते नहीं। तो फकीर कहने लगे भाई सुन ले भाई, राजा ने किया है तो राजा भुगतेगा, मेरे को निंदा चुगली की आवश्यकता नहीं है, मैं निंदा चुगली नहीं करूंगा राजा की भाई, बेशक कुछ किया हो ना किया हो। है कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटन के पास करनगे सो भरनगे, तू क्यों भया उदास? भाई मेरे को कोई लोड नहीं उसकी, ना जरूरत है मेरे को उसकी, और उसने किया है तो वो भुगतेगा। तो चुपचाप छोटा मुंह लेके आया वो कि महाराज जी उसने निंदा नहीं करी, भाई तेरे को फिर ये लीद खानी पड़ेगी, ये देख ले कैसे करेगा। तो जी फिर मेरा इसका भी कोई इंतजाम करो जी मेरा। फिर उसने फकीर ने क्या किया, उस लीद को जलाया, उसकी राख बनाई, उसको कुछ करके कई शीशे बैठे थोड़ा थोड़ा करके उसको वो चटवाई, उसको जब खत्म होया उसको। मतलब निंदा चुगली ऐसी बीमारी है, ये मैल और काई को साफ करने वाली है निंदा चुगली है भाई। और निंदा चुगली में मन को मजा आता है, स्वाद आता है, भजन में इसको स्वाद लेता नहीं है। सारा दिन फोन पे बैठे बैठे करता रहेगा जी ऐसे होगा आज ऐसे होगा, अरे तने के लिए भाई कुछ हो ना है, तो कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई तो कुछ और नहीं है ना, तेरे करने से क्या हो जाएगा जी, है जी। ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, देता है रब जलते हैं सब, पता नहीं क्यों मन ये करता रहता है ऐसे। तो इसलिए तो अपना फर्ज क्या बनता है साहब कि हम भजन करें, क्योंकि हमारा भी तो थोड़ा छूटेगा जी, हम कौन सा भाई अमर थोड़ी हम। एक बारी एक बताई बात किसी ने, भाई सबसे अचंभे की बात क्या है, यक्ष से पूछा है ना, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा भाई सबसे अचंभे की बात क्या है। भाई लोग देखते जाते हो कि आते भी मरते जाता कुछ सारा कुछ, फिर भी उसके मन में ये नहीं आता कि तुमने भी एक दिन मरना है, तुमने भी जाना है, ये नहीं आएगा मन। ये अचंभे की बात है, ये अचंभा है, दूसरे बारे में हम सोचते रहेंगे, अपने ऊपर आता नहीं है। जैसे ये उंगली करी मैंने, देखो आपकी ओर, मैंने उंगली आपकी ओर करी, तो मेरी ओर देखो 3 उंगली हैं,
मैंने आपकी और करी 1 उंगली, तो मेरी और 3 उंगली है। मैं किसी को गलत बोलता हूं तो मैं उससे 3 गुना गलत मैं खुद हूं। मैं किसी को बुरा कहूंगा तो 3 गुना मैं खुद बुरा हूं। यानी 1 उंगली करी तो 3 उंगली मेरी, और ये देखो, ये तो 3 उंगली अपने ओर आती है, 1 अगली की ओर आती है। इसी तरीके से कबीर साहब जी ने लिखा है कि बुरा देखण में चला, बुरा न मिला कोई, दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। भाई जब हम अपना आप खोजेंगे ना, यानी भजन करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, या फिर पर्सन ये हो जाए एक अलग से कि भाई हम निंदा चुगली करते क्यों हैं, निंदा चुगली मान ले करे क्यों है, क्यों, अरे हम छोड़ना क्यों नहीं चाहते इसको। भाई और है, पाप है, मान ले बुराई है, हमारे में चेंजिंग आती क्यों नहीं, क्या चक्कर क्या है ये। भाई एक पर्सन है ये भी एक है? सब चाहते हैं ना कि भाई मैं किसी की बुराई नहीं करूं, कि हर एक आदमी का सम्मान करूं, हर एक आदमी इज्जत करूं, रिस्पेक्ट दूं, है हर एक आदमी कदर करूं, ठीक है ना जी, और बड़े बुजुर्ग की भी सेवा करूं। मगर ये चीजें होती क्यों नहीं, जैसे हमारा स्वभाव बदलता क्यों नहीं। भाई हम चाहते तो सभी हैं ऐसे, कोई ये तो चाहता नहीं भाई मैं किसी की निंदा चुगली करूं या किसी को बुरा बुला कहूं या बड़े आदमी की इज्जत ना करूं। तो ऐसा हो क्यों नहीं जाता। जैसे प्रेमी लोग अपने अपने सत्संगी हैं, जैसे ये प्रेमियों को 10 साल भी, 20 साल भी, 30 साल हो जाते हो। अब हम उनको देखते हैं, वो जैसे है ना वैसे के वैसे हैं, जैसे थे ना वो वैसे हैं। लेना चोली कर रहे हैं, क्रोधी हैं, है ना जी। अरे और डेरे में आएंगे तो ऐसे जोड़ कर रखेंगे, पूरा झुक कैसे 90 डिग्री का कौन बना देंगे शरीर का, ऐसे 90 डिग्री का, क्यों गुरु समझ के 90 डिग्री का, गुरु जी समझ गए ना, 90 डिग्री का पूरा झुक जाते हैं ऐसे। अगर उनको आप कुछ कह दो, आप थोड़ी ही बात कुछ हो जाए, मान सके यार कूद के पड़ेंगे जमा से, लड़ाई झगड़े में तैयार रहेंगे, फिर वैसे के वैसे करेंगे। एक बार एक साधु था, वो अपने गुरु को बोला, जी मैं बिल्कुल शीतल हो गया हूँ, शांति प्रिय हूँ, बिल्कुल गुस्से नाम की चीज नहीं रही मेरे अंदर। उन्हें कहा भाई ये तो कुछ अवस्था होती है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको तो मेरे पे शक है जी, आप तो शक कर रहे हो मेरे पे। नहीं नहीं शक नहीं कर रहे भाई, ये मन ऐसा ही है, पता नहीं लगता कब ये शीतल से गर्म दास हो जाए, ये पता नहीं। नहीं बिल्कुल सही हो गया मैं तो बिल्कुल। तो जी उसके सामने मकान थे ऐसे सामने, तो उस चेले को बोले भाई आग लेके आ, उससे आग लेके आ। तो गया जी, आग चाहिए थी, खुड़काया कौन है, फलाना हूँ, गुरु ने भेजा है जी, क्या चाहिए, आग चाहिए थी तेरे को। आग चाहिए थी ना, अरे भाई मैं तो बना बना लेता हूँ, टिफिन लगवा रखे मैंने तो, मैं क्या घड़ी मांगू जी, थोड़ी ही चाहिए मेरे को तो जी। मतलब बात का मतलब लेना एक स्वभाव का आदमी का, कुछ अवस्था है आदमी की। तो जी फिर दोबारा फिर भेजा, नुकर फिर आ गया तो भाई, अरे मैं तो आग लेना आया था। अरे आग तेरे को कल बोला था भाई, मैं बना बना खाता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलो मैं कि घड़ी मांगू, थोड़ी ही चाहिए मेरे को तो जी। फिर थोड़ी सी का नाम ले दे, थोड़ी सी। तो जी अगले दिन फिर ऐसे किया, शाम को गया ना जी, नुकर जी फलाना हूँ, हाँ जी रुक जा जी, उन्हें ऐसी कुंडी मारी और लाया लट लेके ऐसे घुमाया ऊपर को, कुचैला कूद का भाई दीवार तक पड़ी तरफ। नुकराज रुक जाएगा भी देता हूँ तेरे को आगे। तो बाहर की कुंडी लगा ली चेले ने भी, कहीं दरवाजा न तोड़ दे। और जो रोका है उसे बोले महाराज जी मैं तो थोड़ी सी चाहूँ था, आपके तो भंडार के भंडार भरे पड़े हैं। मैं तो थोड़ी सी आग चाहूँ था, तो भंडार के भंडार भरे पड़े हैं। इसलिए मतलब कोई अवस्था है, मतलब कहने का क्या है कि असली चीज नहीं आता ये भाई, असली दीनता नम्रता नहीं आती भाई, एक बनावटी है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। आखिर देर शेर है ना जी, मन है अपने पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ प्रेमी, हम जोगे तो कैसे नजर आते हैं, तो क्यों जैसे कि तैसे क्यों नजर आते। क्योंकि जब हम भजन करते हैं ना, अभ्यास करते हैं ना, तो ये सिमटाव नहीं होता, सिमटाव आत्मा सिमटती नहीं ऐसे। और गुरबाणी का सार क्या है कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं होगी। अगर जब तक आपकी सूरत नहीं सिमटेगी मन निश्चल नहीं, वो शांत नहीं होगा आपका। इसी तरीके से क्या है कि भाई फिर प्रश्न नहीं होगी भाई सूरत सिमटेगी कैसे। नाम को दोहराते तो कि नाम को दोहराने के लिए तो तोते की रट करते रहते हो आप भी साहब, क्यों जी आप भी तो लगे रहते हो महात्मा जी के नहीं है, चादर ओढ़ के बैठे रहते हो भाई, दिखाने भाई खूब भजन बैठे भगत है। तो मतलब प्रश्न उठे ये कि भाई हम हमारे अंदर ऐसा गुण आ रहा क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं आ रही। हाँ बैठो 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 जी, दान सदगुरु तेरे यहाँ से बैठा दे महात्मा जी, आपके हम जानेंगे आपका परिवार है। तो
ये नहीं प्रश्न ये होया कि भाई अपन डेरे में आ रहे भी हैं, जा रहे हैं, सालों साल से आ रहे हैं, हम जो कि तो ही नजर क्यों आ रहे हैं? क्यों इसलिए आ रहे हैं कि भाई हमारा सिमटाव नहीं हो रहा, आत्मा है ना हमारी सिमटती नहीं है। और गुरबाणी का सारा जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई। मन निश्चल जब होगा, शांत होगा, जब हमारी आत्मा सिमटेगी। आत्मा सिमटे बिना हम शांत नहीं हो सकते, ना हमारा स्वभाव बदलेगा, ना हमारी आदतें छूटेंगी। एक बीड़ी पीने वाला है बेचारा, उसकी बीड़ी नहीं छूट रही, कई साल हो गई, नाम जपते ने उसको, तो इसका मतलब ये कौन है, जप नहीं रहा है, जप तो रहे हो पर उसका सिमटाव नहीं हो रहा। सिमटाए हो बिना मतलब आत्मा का जब तक मन नहीं बदलेगा, शांति मतलब बदलाव नहीं आएगा उसके अंदर, आदमी तो वैसा रहेगा। जैसे कि गिलास है कि पानी का, उसके अंदर हमने चीनी डाल दी, उसको मिला दिया, वैसे रहेगा तो वैसे गिलास वो, जब मगर स्वाद में फर्क तो जब आया ना जी, वैसे तो आया नहीं। इसी तरीके से आप प्रश्न करोगे कि जी ऐसा किसके साथ होया है भाई, तो अपन जैसे ज्यादा बड़े सत्संग की बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ वही बातें करना चाहते जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें रोज चाहिए, जिनका निचोड़ सार ही हमारा भजन श्रीमन या वो है जिससे हमारा स्वभाव बदल जाए, शांति आ जाए। तो जी इब्राहिम के पास आपने सुना ये पहली बार, कई बार अपन मतलब इसको गहराई से नहीं लिया इस चीज को। इब्राहिम की बात सुनी थी, वो 6 साल रहे कबीर साहब जी के पास, बड़ा सेवादार बेचारा, कुछ भी कहे कूद के पड़े वैसे, ईसा लगे दूसरे को, लोही को लग गया उसकी घरवाले को जी, बिल्कुल ठंडू राम है, तो शीतलदास से भी बोल जाए, बोला जी हमारे पास ये राजा पड़ा जी, इसको कुछ दे दो। तो कबीर साहब जी कहने लगे भाई इसका अभी सिमटाव नहीं हुआ, अभी आत्मा सिमटने लगी, ये वैसा का वैसा है, ये बाहर से देखने में तो ये पूरा संत दिखता है, मगर इसको आप छेड़ कर देखना, ये जब पता चलेगा आपको इसका। भाई हमारे यहाँ पड़ोस में रहते हैं ना, जैसे हम यहाँ जिस इलाके में, इन आदमियों को कुछ पता नहीं लगता हमारे का, बड़े प्रेमी हैं, बड़े शांत हैं, मगर आप कोई पत्थर ठा लोगे ना रास्ते का, जब आपको पता लग जाएगा, कोई छड़ा छुड़ा काट दोगे आप, तो पता लग जाएगा भाई कैसे प्रेमी है। चुपके से क्या खा गया भाई है? अच्छा यार तन तो यार खंड का पानी कर दिया ना सर, बात चल रही थी, बोल देंगे अब यार खांसी उठ रही थी कि सब थोड़ी गाय गई। ज्ञानी राम तुम कब आए साहब, कब आए? अच्छा अनाउंसमेंट करनी थी आपने, ये जल्दी जल्दी में बोल गया ये बेचारा ये। चलो कोई बात नहीं। तो जी फिर ने बोले जी फिर क्या होता है, परीक्षा होती है, फिर भाई चेक करा जाए, इसको पता लगे तो भाई कितना प्रेम है। तो फिर उसने कहा भाई आप ऐसे करना, कोई गोबर घोल के दे देना इसके ऊपर, पर देखो क्या कहता है ये। उसने गेरा ऐसे छुप जाना भाई, सामने मत आना, तो छुप कर देगा ना जी भाई, अगर मैं बलख बुखार होता ना अपने गांव में, अपने शहर में होता है ना, राज्य में, तो देखता मेरे पर कौन कुरकट डाल सकता है, तो मैं ऐसे तबाही करता, कतलेआम कर देता, फांसी पर चढ़ा देता परिवार को। खूब गाली बकी उसने। फिर चुपचाप आ गया, फिर भगत जैन आराम से बैठ गया। फिर नौकर जी बताओ जी ने क्या किया जी, ऐसे बोला है, तो मैं तो डर गया जी, मैं नहीं इसको चाह पानी में दूँ इससे, ये तो मैं तो सामने होता है तो मेरा गला ही घोट देता ये तो। हाँ जी ये तो बहुत खतरनाक आदमी, मैं सोचा तो ठंडू राम है बिल्कुल ये। हाँ जी तो जी बिल्कुल मैं तो सोचा था ठंडू राम हो गया, ये तो शीतलदास हो गया ये। तो शीतलदास क्या है, मेरा तो गला तोड़ देता ये तो है ना। तू तो कह रही थी भाई ये तो शीतलदास हो रहा है, जब मैं ठंडू राम है ना, मैं तो लगता तो ऐसे था ये। इसलिए सारे प्रेमी न्यू हाथ जोड़ कर रखते हैं बेचारे हैं, और सचखंड से घाट तो बातें नहीं करते, सचखंड से थोड़ा सा आगे तक की बात करेंगे। सचखंड से थोड़ा सा आगे तक की, पीछे की नहीं आगे तक की। तो जी फिर अच्छा ठीक, फिर 6 साल और बीत गए ना, तो कबीर साहब जी कहने लगे इसका सिमटा होने लग गया है, आत्मा है ना सिमटने लगी है, अब है इसका स्वभाव भी बदल गया है। सर ना बदल गया क्या, मैं तो वैसे दिखता है भाई, मेरे को तो वैसे दिखा है, कुछ फर्क अंतर नहीं देख रही मैं तो, वैसा का वैसा है जी। तो जी फिर पहले तुमने क्या किया था, मैंने जी गोबर गोड़ गिरा था, अब इसके टट्टी पेशाब गोड़ गिरना, तो टट्टी पेशाब गोड़ गिरा ना जी। सेवादार पूरा बेटा इब्राहिम थोड़ा ये काम करके आना, एकदम कूद के गए गिरा ना जी, कि टट्टी पेशाब गिरने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूं, मैं तो इससे भी गंदा हूं भाई। ये टट्टी पेशाब की हालत है तो मैंने करी है, मेरे शरीर के अंदर से हुई है, मैंने पानी पिया था, ये तो साफ जल था, ये तो गुनगुना, और ये अनाज थे,
खूबसूरत फल फूटते। इसका मेरे अंदर ऐसी मशीन है, इन्होंने ही, मेरी मशीन ने ही ऐसी हालत करी है इसकी, इसे मेरे में नुक्स है। तो इसी तरीके से फिर सब आओ बैठ के अजी मन्ना जी से तो बदल गया, ये तो लगता था ऐसे था जी। यानी जब ये मन निर्बल बया, जैसे गंगा नीर पीछे लागे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब जी कह रहे हैं जब मन साफ हो जाता है फिर मालिक से पीछे पीछे है। मन साफ हो, अब तो अब वैसे तो वैसे हैं, कुछ पता तो लगता नहीं हमारा किसे हैं जी, छेड़ने के बाद पता चलता है, फिर पता लगता है कि भाई, फिर जैसे हम जब रूह सिमटाव हो जाएगी ना, फिर ऑटोमेटिक मन बदल जाएगा, ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी, सब अब चेंज हो जाएगा, जुबान का रस भी बदल जाएगा, बोली बदल जाएगी, सारा कुछ। कब? जब सिमटाव होगा। अब प्रश्न ये पैदा हो गया, भाई सिमटाव होगा कैसे? बैठते तो बस सारे हैं जी। तो सिमटाव जब होगा जब हम सही सिमरन करेंगे। सही सिमरन, फिर प्रश्न पैदा होगा जी सही सिमरन किसको कहते हैं? सही सिमरन उसको कहते हैं जब हमारा मन आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराए। भाई ऐसे था फॉर्मेट तौर पर नहीं बैठना, आप ऐसे बैठ के आराम से, ऐसी थी गर्दन आराम से बैठते ना, जैसे भाई अकड़ना नहीं, सीधा है, आराम से बैठ गए, बिल्कुल आराम से, और आंखों के बीच में ऐसे ध्यान है हमारा। हम महसूस करें कि जी हम यहीं पर हैं, यही नामों को दोहरा रहे हैं, मन तो नामों को दोहरा रहा है और आत्मा उसको सुन रही है। भाई ऐसा लगे नामों को दोहरा रहे, कोई सुन रहा है, अंदर कोई सुन रहा है कि नाम चल रहा है या बंद है। मन नामों को दोहरा रहा है या नहीं दोहरा रहा है, कोई है अंदर चीज, उसको महसूस होना चाहिए कि भाई नाम चल रहा है। अगर दुनिया का चल रहा है तो वह चीज कहेगी दुनिया का चल रहा है, नामों को दोहराओ आप, सतगुरु ने जो नाम दिए हैं। फिर ये आपका मेहनत है, इसको मेहनत कहेंगे, कहने मेहनत करने गया हो तो वर्जिश करने, दंड बैठक करने, और हमारी मेहनत क्या है? भजन बैठ के ऐसे ध्यान करके, तो मन नामों को दोहराएगा और कोई चीज है भीतर एक, वह सुनेगी उसको। आप कभी भी करना, जैसे भजन करोगे आप तो कोई सुनेगा उसको। तो ऐसा हो रहा है जैसे, तो न्यू समझो कि आप सही सिमरन कर रहे हो। फिर उसकी फिर कोई वही, इसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर शांति खुशी लेके उठोगे। थोड़ा सा भी सिमटाव होगा ना आपका, उसी में आपके अंदर चेंजिंग आ जाएगी, खुशी मिलेगी आपको। अगर ना भी तक सिमटाव का आ जाएगा आपको, ना भी तक, तो महाराज श्रवण सिंह ने लिखा है कि प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। प्रकाश का मतलब चानन आना शुरू हो जाएगा। चानन आना शुरू होने से भजन करना आसान हो जाएगा, बैठना आसान हो जाएगा। बैठने के बाद एकदम ध्यान यहाँ करेगा तो एकदम नाम को दोहराते ही फिर प्रकाश आएगा। तो प्रकाश में ऐसे तो हमने प्रकाश को देखते नहीं रहे ना भाई, कोई चीज हमारी आंखों आ गई भाई, उनको नजरअंदाज तो कर नहीं सकते, पर हमें उसको पकड़ना नहीं है भाई। कुछ भी चांद सितारे प्रकाश वगैरह कुछ भी दिख जाए, हमने उसको पकड़ना नहीं है। क्यों? पकड़ जाएंगे तब रुक जाएंगे। यानी सतगुरु के प्रति पूरा विश्वास और आखिरी मंजिल में समाने की इच्छा, ये प्रेमी की होनी चाहिए भाई। अंदर सतगुरु आ गया आपके अंदर, जो भाई आपने जिससे नाम मिले हैं उसी का स्वरूप अंदर आ जाएगा और आपसे बातें करेगा। न्यू समझो कि आपका सही सिमरन है भाई, आपने मतलब तरक्की हुई हुई आपकी, या सिमटा हुआ आपका। सिमटाव अगर ना भी तकाने लग जाएगा, यानी आदि से चेतनता ज्यादा सिमट जाएगी, तो फिर प्रकाश आना फिर शुरू हो जाएगा, नहीं फिर सतगुरु का स्वरूप आना शुरू हो जाएगा भाई। आधे शरीर से, आधा शरीर क्या है हमारा नाभि, इसे थोड़ा सा भी ऊपर सिमटा होगा तो सतगुरु का स्वरूप आना शुरू हो जाएगा, सतगुरु का स्वरूप आना शुरू हो जाएगा। फिर वो बैठते भजन में कभी स्वरूप जाएगा आएगा। जैसे आपने ये भी चक्कर नहीं रखना भाई सतगुरु चला क्यों गया भाई, चला आप जेठ थोड़ी लगते हो कि भाई चला गया हो नाराज हो गए भाई, वो चला गया शर्मा के चला गया, आप जेठ थोड़ी लगते हो उसके। पर जैसे कि आप रेलगाड़ी में जाते हैं तो पेड़ पौधे ऐसे घूमते नजर आते हैं, ऐसे पेड़ ऐसे घूमते नजर आते हैं, पेड़ नहीं घूमते भाई, गाड़ी चलती है वो। तो इसी तरीके से हमारा मन ऊपर जाएगा तो स्वरूप आएगा, नीचे आएगा धट जाएगा, ऊपर जाएगा तो, यानी आंखों के बीच में हमारा जितना ध्यान केंद्र रहेगा ना, उसी के साथ साथ हमारी तरक्की है भाई। डेरे में रहने का कोई मतलब नहीं, घर में रहने का कोई मतलब नहीं, गृहस्थी का कोई मतलब नहीं, त्यागी का कोई मतलब नहीं, जोगी का मतलब नहीं, रोगी का कोई मतलब नहीं। मतलब तो है कि सिमटाव कितना हो रहा है आपका, सिमटे कितने हैं भाई। शरीर सुन कितना हो रहा है, सुन
या फिर सिमटाओ है, या फिर करड़ा हो जाए ना आदमी, जैसे कि सुन होने के लिए डॉक्टर लोग टीका लगा देते हैं। भाई कोई प्रे के हम तो भाई टीका लगवा लेंगे इसका अच्छा सुन हो जाएगा सारा शरीर अपने क्यों जी, क्यों मगराम जी, भाई टीका लगवा देंगे सुन हो जाएगा अपना है। तो ये सुन होना है, वो भी सुन होना है कि मगर उसमें एक शरीर में जो हरकत करने वाली चीज है ना, जो महसूस करने वाली है, उसको भी सुन कर देते हैं डॉक्टर लोग, वो भी सुनो कहेंगे, उसको भी सुन हो गया ये। एक जब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं, जब गहरा पढ़ाई मन होगा ना, उसका मन लगे हुआ पढ़ाई में, जब उठेगा पैर सुनो ही मिलेंगे उसको, उठ के चल नहीं पाएगा। कभी आपने साइकिल पे किसी पे आगे डंडे बिठाए हो, किसी को चलाया हो, जब वो उतरेगा, जब एक पैर उसका सुनो ही मिलेगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, रुक जाता है उसका, तो उसका वो भी सुनो ना कहेंगे उसको भी। मगर ये सुनो ना ना इस अपनी चीज में कोई महत्व नहीं रखते। हमारा सुनो ना कौन सा है, जब सिमरन के जरिए सुनो, यानी ओरिजिनल सुनो ना इसको कहेंगे। फिर आप कहोगे कि जैसे आपने किसी चौड़ा छोड़े देखा होगा, तो क्या होगा उसका क्या होगा, पहले तो पैर सुनो होंगे आपके, ऐसे ऐसे हाथ लग करते देखे होगा, कोई चौड़ा छोड़ेगा तो ऐसे ऐसे हिलते देखे होंगे साहब, सोने देखेंगे, चौड़े छोड़ते देखे एक आधा के नहीं, तो क्या मिलेगा उसका, हाँ मतलब उसके पैर है ना, पहले पैर ऐसे से हिलेंगे, मतलब पैरों से निकलेगी आत्मा, फिर हाथों से निकलेगी, हाथ ठंडे होंगे, पैर ठंडे होंगे, फिर ये नाभि से होते हुए अगर दिल पे आएगी ना आत्मा, उसके दिल पे तो धड़क 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 करेगा उसका, यानी दिल पे जो आत्मा आएगी ना तो धड़क धड़क। इसी तरीके से जब आप भजन करोगे, एक प्रेमी आया था ना, यार मैं यहाँ आ जाता हूँ, धड़क 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 कर लगेगा, मैं डर जाता हूँ जैसे मौत होगी। हाँ, और ये ध्यान रहे कि भजन में बैठे हुए आज तक आदमी कोई मरा नहीं है, भजन में बैठे हुए आदमी आज तक मरा नहीं है, कदे सोचा डर जाए, कदे यार आत्मा ऊपर चली जाए और घर के फूक देंगे यार, फिर क्या होगा। आज प्रेमी ऐसे डरे बैठ के जाने ऊपर चले गए, कदे घर के फूक ना दे यार, कदे सारी सह रह जाएंगे कदे। तो मतलब हमारा साउंड सी ने लिखा है कि भाई भजन में बैठे बैठे कोई मरा नहीं आज तक। अगर फिर ये भजन ऐसे तो देखा जाए ना, भजन सबसे आसान काम है भाई, सबसे आसान काम है, खर्चा लगता नहीं। राम तो बैठे गद्दे में, भाई क्या जोर है बताओ, और गर्मी होती ऊपर से पंखा चलाए जाते, घर में ऐसे लगाए जाते, करना काम क्या है साहब, है जी, भजन करना काम क्या, सबसे आसान काम है। तो राम तो बैठ कर नामों को तो रहना है ना जी, कि और कुछ चलाना है साहब, चाको छुरी चलाने हैं क्या, सिर वजन रखना है क्या, है ये नहीं भैंस की पूछ में रोड़नी है क्या मका कोई भैंस की पूछ में रोड़नी हो। अरे हम तो इसलिए सारे, आपको खांसी उठ रही है ना, थोड़ा सांस आ जाए, हाँ जी खांसी उठ रही है ना, इसका न तो जी भैंस की पूछ में रोड़नी है क्या, भजन बैठे बैठे अरे जोर तो कुछ आ ही नहीं रहा, राम तो बैठे तो रहना, ऐसे राम तो बैठे रहना, बस खाली आंखों के बीच में ध्यान रखना है और नामों को दोहराना है। अब इस तरीके से अब सिमरन करेंगे, नाराज नहीं होता होना। महात्मा जी कदे सोचे भाई आप वो दिन में आए, कदे जी कुछ नहीं, ठीक है ना जी, ये तो हंसाने के लिए ना, नहीं ऐसा आएंगे तो क्या नींद आने लग जाएगी तो प्रेमियों को कदे, हाँ जी, हाँ जी क्या कह रहे साहब, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई भजन करेगा, भजन अपना असर तो दिखाएगा ना, भजन आप करेंगे तो भाई भजन सिमरन एक ऐसा तरीका, ऐसा मेथड है जिसके करने से रोम रोम में से रमी हुई हमारी आत्मा को निकाल के आंखों के बीच में इकट्ठा करता है। ये कह रहे मेरे बावटे आ जाते हैं, मेरा दर्द हो जाता है, जलन हो जाती है, कांटे लड़ते हैं, कीड़िया ही लड़ते हैं, ये रूह के सिमटाव की निशानियां हैं भाई, ये रूह के सिमटाव की निशानियां हैं। ये रूह है ना जो सिमटेगी तो ये असर होगा। if आप भजन करो साहब, आप पानी में बड़ो भिगो ना तो क्या फायदा होगा साहब, रोटी खाओ भूख ना मरे तो क्या फायदा, पानी ना पिए प्यास ना बुझे भाई, ये तो तरीका है, भजन करेंगे तो ऐसा होगा अपने साथ। अब फिर ये प्रश्न हो गया भी बावटी अंदर तो, जैसे हमने सिमरन करना शुरू कर दिया तो सिमटा होना शुरू होगा। पहले आपके ये बुर्ज है, जैसे 1 बुर्ज 2 बुर्ज 3 3 3 6 6 12 है ना जी, ये बुर्ज बोला गया इसको। इनमें से पहला बुर्ज है पैर का, इसमें से निकलेगी आत्मा पहले, फिर इसमें से आएगी, यहां तक दर्द होगा आपको खूब,
क्यों होगा दर्द? प्रश्न हो गया, क्योंकि आत्मा सिमट कैसे आई, आती गई आगे रास्ता बना रही है ये, फिर वापस चली जाती है, वापस हिल जाती, फिर दर्द होता है क्या है? हिल जाते हैं, दर्द होता है फौजी साहब? एक बारी मान ले बैठे हम, जच के बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे, पूरा दर्द हो रहा है हमारे, जब हिल जाए मान ले हम, फिर दर्द होगा? फिर नहीं होगा दर्द। कारण क्या है कि वो आत्मा वापस चली गई ना, पीछे रास्ता बन गया हमारा। भाई अपन भजन छोड़ देते हैं ना जैसे, फिर क्या है कि रास्ता वापस जाने के लिए रास्ता बन गया, ऊपर आने के लिए रास्ता बन गया। जैसे कि भाई डले वाला खेत है, डले हैं, आपको कहे कि भाई साइकिल ले जा, और एक आदमी को आगे बैठा एक पीछे बैठा, चलो इसके अंदर, वो कहेगा जी ये तो खाली भी साइकिल नहीं चलेगा, तो दो आगे पीछे कैसे बैठाऊं? फिर उसके बाद फिर दोबारा जाए उसी रास्ते, दोबारा जाए, 4 बार 5 बार 6 बार जाते रहे, तो क्या रास्ता बन जाएगा ये? रास्ता बनने के बाद तो भाई कई आदमी बिठा के ले जा, है ना जी। इसी तरीके से जब ये पैरों के अंदर, आंखों के अंदर, यानी कभी ये पैर सो गया, कभी ये पैर सो गया, ये अभ्यास है, अभ्यास, न कि पूर्णता नहीं है। जब आप पूर्ण अभ्यास होगा तो ऐसे बैठोगे तो बराबर इन गुर्दों से, पैरों से बराबर आत्मा सिमटेगी, बराबर से सिमटा होता आएगा एकदम, फिर रेड का जैसे होता ऊपर आएगा। फिर जो पहली बार जो हम करते हैं ना जी भजन, ये सिमटा होता है हृदय चक्र से, पहली बार तो लगेगा जैसे मौत हो रही है, दोबारा भजन करेंगे फिर नहीं आपको ऐसा होगा, क्यों? रास्ता बन गया ना फिर। अरे भाई तेरे समझ में आ रहा है, दिल है ना, दिल ज्यादा बना रखा है ना, उसमें कई छेद है ना, तो एक बार धड़क तो करेगा ना जो है जी। सबसे पहले तो दिल ही बनता है, धड़कने आती है आज जीव में, तो इसलिए धड़कता है। दोबारा से अभ्यास हो जाए, बाबा को भजन बैठे बैठे धड़कता देखा कि बाबा के दिल में है, कई बार देखे होगा ना बाबा के पास बैठे नहीं हो भाई। पहले भजन करेंगे शुरुआत में, पहले शुरुआत में सिमटेगा, तो पहला तो होगा ऐसा, दोबारा तो फिर रास्ता बन जाएगा ना जी, फिर कैसे होगा जी? इसलिए पहला यहाँ तक दर्द होगा आपके, फिर यहाँ तक होगा दर्द, फिर ये दर्द आगे बढ़ेगा जी ऐसे, तो ये रास्ता बन जाएगा। फिर आप क्या होगा कि ये इतने साल हो गए भाई दुनिया में कोई भी काम आराम आराम से है, तो आत्मा को शरीर में से निकालने का है, इसमें जल्दी नहीं है। और कोई भी संत किसी की भी आत्मा को ऊपर ले आ सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, पर वो ऊपर टिक नहीं सकता है। पहले वाले बच्चे को 10वीं में बिठाने कोई हर्ज है क्या साहब? ये बच्चा छोटा है, इसको 10वीं क्लास में बिठाना कोई हर्ज है? वैसे नहीं बैठेगा तो हाथ पकड़ो भाई, पैर पकड़ो, गिरो 10वीं में, इसको 10वीं क्लास में, फिर वहां करेगा क्या ये? भाई बैठे बैठे देखता जाएगा, कुछ याद तो होगा नहीं ना, समझ में आएगी। इसी तरीके से आत्मा ऊपर ले आएगा मान ले, तो ये रोम रोम में रमी हुई है, लो लोम रमी हुई है, एकदम ये आत्मा को खींचना है। ये जैसे समझने के लिए कांटेदार झाड़ी है, कांटेदार झाड़ी के ऊपर रेशमी कपड़ा रख दें, फिर उसको खींचा जाए ऐसे, तो क्या होगा? हाँ जगवीर, क्या होगा फिर? है तो खींचेंगे तो तार तार हो जाएगा वो, तार, फिर आत्मा तार करने नहीं, बिल्कुल एक एक कांटे से उतारने हैं, आगे लानी है, एक उतारनी है, लानी है, ऐसे करना है, ऐसे सिमरण के जरिए होगा ये। जैसे कि मान ले, और जब मौत होती है आदमी की, जब भी मौत होती है, और जब भी ऐसे होता है दर्द इससे, भाई ये जो अपन कर रहे हैं भजन, ये न्यू समझो कि हम इस शरीर से जिंदा जी निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब वो समय आएगा तो एकदम हमारा जान ऊपर आ जाए, तो बाबा जी की अभ्यास पिछले जोर देते थे ना, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आएगा? भाई याद कैसे आएगा जब अभ्यास नहीं किया तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, सबसे पहले आंखों के बीच में ध्यान रखना है। आधे आदमी ऐसे जोर लगाएंगे, अभी पर्दा खोलना है, ऐसे आंखें खोलना, अरे भाई ऐसे बाहर का रगड़ा नहीं है, अंदर का है। बिल्कुल आपको आराम से आंखें बंद करनी है, जैसे आप सोते हुए बंद करते हैं, ना, आराम से बंद हो जाती हैं आंखें। बिल्कुल कोई ना तो जोर होना चाहिए, ना ही खिंचाव। जोर होगा, खिंचाव होगा तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आंखों में दर्द हो जाएगा। आपने बिल्कुल आराम से बंद करनी है। बंद कर लिया आपने, ध्यान यहाँ कर लिया, आप बंद कर लेंगे आंखों को, ध्यान पर रखोगे, आप वहीं हो जहां आपको होना चाहिए। तो फिर क्या करना है जी अपने को, फिर वहां पर आपने ना तो कुछ बिंदु देखना है, ना कुछ और देखना, सिर्फ आंखें बंद कर ध्यान ऊपर करें, नामक उधराना है, आपने नामक पे खा ले। और यह काम आप कितने लंबे समय तक कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
लंबे समय तक कंटिन्यू सिमरन कितना कर सकते हो आप? जैसे 2 घंटे बैठे, 2.5 घंटे, 2.25 मान लो, 2.5 घंटे में आप ओनली 2.5 मिनट भी नहीं सिमरन किया आपने, 2.5 मिनट लगातार नहीं किया आपने। क्यों? आपने भजन एक लफ्ज आया, बाबा जी जो नाम दिया एक, तो आधा घंटा तो घूमने निकल गया हो। फिर अपना ख्याल आया यार जी तो कहाँ चला गया, तो भजन बैठा था, है ना जी, और तो कहाँ निकल गया। एक बारी कहीं संगत बैठी थी भजन पे, 1-2 लेडीज थी, वो थोड़ी अलग बैठ गई, दूर से अलग से, शौचालय भी भजन कर रही थी, ऐसे भजन बैठे। थोड़ी देर वो कुंवारी थी, बैठी बैठी बोली भाई मेरी शादी हो जाएगी, फिर हाँ फिर 6 महीने बाद, साल बाद, 2-1.5 साल बाद मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं बच्चे का नाम सुलेमानिया रखूंगी। भजन बैठी ऐसे राम से सुलेमानिया रखूंगी, तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, चलने लग जाएगा। फिर करते करते उसको क्या है कि तबीयत खराब होगी, उसकी मन में सोच रही है ऐसे, तबीयत खराब हो गई, कहीं डॉक्टर दिखाया, सीरियस हो रहा है, नहीं बचेगा जी, तो चौड़ा छोड़ गया, बैठे बैठे चौड़ा छोड़ के ऐसे हाथ करके हाय मेरा सुलेमानिया, हाय मेरे सुलेमानिया, रो रही है। पहले तो बैठी थी ऐसे भजन, फिर ऐसे कर रही है हाय मेरा सुलेमानिया, हाय सुलेमानिया। उसके माँ आई फिर उसकी माँ आई, हाँ वह सुलेमानिया, मामी सुलेमानिया, वह करके उसकी माँ भी रो हाय सुलेमानिया, दोनों रो रही राम पे दोनों हाय मेरा सुलेमानिया, खूब रो रही दोनों से। उसके बाप ने सोचा यार भजन करने गई थी, करने क्या है ये, सुलेमानिया कहाँ से आ गई है। चलो सतगुरु आ गए तो कोई नहीं, हाय मेरा सुलेमानिया, दोनों करी माँ बेटी, हाय मेरा, वो भी ऐसे हाथ करके हाय मेरा सुलेमानिया, हाय वो ऐसे हाथ करी सुलेमानिया, है कुछ नहीं हाथ में, हाय मेरा सुलेमानिया, हाय मेरा सुलेमानिया। तो उन्हें धमकाया खड़काया, क्या कर रहे हो, क्या उठो उठो, ऐसे धमकाया उसको, कहाँ है सुलेमानिया। वो आँख खुली, अरे वो तेरा ही तो भाई, वो देखा ना टाइम में 2 घंटे हो गए पूरे, बस हो गया उठे ना भजन से, नहीं 2 घंटे का हो गया जैसे मन वैसे, भाई ठीक है, लोग गया सुलेमानिया जी। तो लोग जी हाय मेरा सुले, हाथ को ऐसे कर रही है, चाहे तो ऐसे बैठे थे ऐसे, और हाय मेरा सुलेमानिया ऐसे हाथ करके, वह दूसरे भी हाय मेरा सुलेमानिया, दोनों माँ बेटी कर रही है ऐसे हाय मेरा सुलेमानिया है। तो फिर उसके बाप ने सोचा कि ये सुलेमानिया कहाँ से आएगा, भजन करने बैठे थे, सुलेमानिया कहाँ से आएगा ये। तो जी धमकाया खुद करे, उनको हिलाया डोलाया, उनको क्या करियो, क्या बात होगी, क्या है, कहाँ है सुलेमानिया। तो उनकी आँख खुली ना जी, देखे ना 2 घंटे पूरे हो गए जी, सुलेमानिया गया जी, सुलेमानिया हाँ जी। तो जी ये न्यू बताओ जी, सुलेमानिया करते रहे तो सिमटा होगा क्या, भी बताओ जी। हाँ जी, ये तो बाबा का नाम दोहराएंगे ना, बाबा का नाम है तभी तो सिमटा होगा ना जी। जो नाम दिया बाबा ने उसको जपेंगे, निरंतर जपेंगे। मतलब हम 2 घंटे बैठती है ना, 2 मिनट भी नहीं डराते उसको, 2 मिनट भी, फिर घुमाते रहते हैं। ये फिर अब एक पर्सन ये और हो जाता है कि भाई प्रेमी कहते हैं जी 2-3 दिन तो बढ़िया भजन बनता है, 4 दिन है, फिर उसके बाद बनता है नहीं, बैठा नहीं जाता 2 मिनट भी। ऐसा क्यों हो जाता है? बाबा जी फरमाया करते थे ना कि भाई कभी भजन बनता है कभी नहीं बनता, आप लगे रहो। तो थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा खोल के, कि भाई सतगुरु जी के दया से जो हमारा जो शरीर है ये अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से बने हुए हैं, अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से बने हैं। जो अच्छा कर्म आएगा तो उसका भी असर होता है, बुरा कर्म आता है वो भी, ये ऐसे चक्कर है, ऐसे चक्कर है, ऐसे चक्कर चलता है। अच्छा कर्म आ जाएगा तो हमारी विचारधारा पॉजिटिव हो जाएगी, हमें सब अच्छा लगेगा, कोई गलत बोल दे तो भी महसूस नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा, और हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सबकी मदद करना चाहेंगे, और भजन बैठेंगे हमारा मन भी लगेगा, हम खुश होकर उठेंगे। ये अच्छे कर्मों का फल है। फिर सख्त कर्म आ गए, फिर सख्त कर्मों का चलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिव होगा, हर एक चीज नेगेटिव लगेगा, कोई भी कुछ बोलेगा कूद के पड़ेगा, गुस्सा आएगा एकदम, उसको गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। भाई कौन गुस्सा है, भाई कल सोचेंगे कल तो इतना शीतलता गुस्सा हो रहा है, क्या चक्कर है इसके, तो और मन नहीं लगेगा, ऐसे से होता रहता है। इसलिए अच्छा कर्म आया, फिर प्रश्न ये हो गया कि भाई अच्छे कर्म आते हैं, मान ले सुखी होते हैं हम तो भी हम भजन नहीं कर पाते, अगर सख्त कर्म होते दुखी होते तो भी भजन नहीं करते, तो फिर हम करें क्या। इसलिए जब हम अच्छे कर्मों का फल
सुख भोग रहे हैं तो भी हमने भजन करना है, मेडिटेशन करना है। बुरे कर्मों का दुख यानी कष्ट भोग रहे हैं ना, तो भी हमने भजन करना है। फिर ये चक्कर क्या होता है, जैसे कि सूर्य चमक रहा है, काले काले बादल आ जाते हैं, एकदम काले काले बादल आ जाते हैं, तो क्या होगा, वह अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से क्या होगा कि हमें अंधकार नजर आएगा, तो नहीं जी, अंधकार होने फिर और सूर्य वहीं के वहीं है, पूरा प्रकाश दे रहे हैं, पूरा प्रकाश दे रहा है बेचारा पूरा। तो हो रहे फिर इसी तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कोई कर्म की परत आ जाती है, क्योंकि अपने किए हैं, दूसरे थोड़े किए हैं साहब। अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे। अपना आगे मतलब अपना किया हुआ आगे आता है, प्रारब्ध नाम को आता है। फिर ये प्रेम में यही पूछते हैं कि जब हम भजन भी करते हैं, सारे कुछ बात हैं, फिर ये कर्म हल्के नहीं हो रहे जी, क्या चक्कर है जी, ये तो सारे कई जन्म लग जाएंगे तो हल्के होंगे ही नहीं है तो जी। ऐसे सत्संग हो रहा था, ऐसे सत्संग ऐसे हो रहा था, तो एक राजा आया पीछे से, गुरु साहब सत्संग कर रहे थे, तो गुरु साहब जी सत्संग फरमा रहे थे, लेखे लेख न मिटी हे सकी जो लिखा करतार, लेखे लेख न मिटी हे सकी जो लिखा करतार, जो करतार ने लिख दिया है उसको भोगना ही पड़ेगा भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। फिर बोला उसने कि भाई माया जोड़े ना जोड़े, ता जोड़े ता जोड़ दी, माया जोड़न दिया लखे साल लगते तो एक पल दे विच रुड़ दी, माया वाले एवं सड़े जिवे सड़े गुड़ पद्दी, बोले सा कोई मेट नहीं सकता लिखी हुई दूर दी। फिर फकीर कहने लगे भाई लिखी हुई जी मोड़े नहीं सकता कोई, तो तेरे पास आने का फायदा क्या, भाई भोगना ही पड़ेगा, लिखी हुई मुक ही नहीं सकता, भाई लिखी हुई दूर दी, भाई कोई मेट नहीं सकता लिखी हुई, बोले सा कह रहे हैं भाई, बोला भाई कोई मेट नहीं सकता लिखी हुई दूर दी, तो भाई दूर की लिखी हुई है, मेट नहीं सकता, तेरे पास आए का क्या फायदा, फिर तेरे पास काली रात करने क्या फायदा। फिर जी फकीर कहने लगा राजा साहब मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा, कल, आज नहीं दूंगा, कल दूंगा इसका। चलो ठीक है साहब। कल जी सत्संग ने किया, उन्होंने कहा शिकार खेले चलते हैं अपन, गए, भाई शर्त ये है कि तेरे घोड़े के आगे शिकार आ जाएगा, तुमने पीछे करना, दूसरा नहीं करेगा। तो फकीर के आगे घोड़ा एक मेरी गाया, तो राजा के आगे आ गया। फकीर जी ने कहा भाई राजा संभाल शिकार अपना, तो जी वो दूर ले गया उसको, एक जंगल चले गया। तो घर आया ना, जैसे वो वहां से घर आया तो क्या देखता है कि जैसे चंडाल जाति घर जन्म लिया उसने, गरीब आदमी है, दर्जन बच्चे हैं उसके, वो खाने कुछ है नहीं, एक पेड़ पे चढ़ रहा है, लकड़ी काटने गया, वहीं से गिर गया और मर गया। उठा भाई बड़ा सपना है, ये क्या सपना है यार, ये बड़ा डरा वो तो फकीर ने आगे बता रखी थी प्लानिंग, वही इस तरीके से करना है। तो दूर ले चला, जो सपने में देखा था ना वो राजा ने, अपने मियाँ बीबी बच्चे वगैरह हो रहे हैं, सब ने उसको पकड़ लिया। नुक रहे भाई हमने कल दफनाया था तेरे को, आज कहाँ से आ गया तू, बाबा बाबा करके सबने पकड़ लिया जी। वो घराली कह रही है भाई पति आ गया, बच्चे कह रहे हैं बापू आ गया, छोटे छोटे बच्चे कह रहे दादा आ गया, ये मुकुट वगैरह लगा के कहाँ से आ गया, ये तो है सीधा साधा था, तो ये कहाँ से आ गया, ये बाबा जी फरमा करते थे ये बात पहले, तो जी ये कहाँ से आ गया ये, तो उन्होंने पकड़ लिया सारे ने। तो फकीर आ गया इतनी देर में, फकीर हंस रहे, तो राजा कह रहे भाई किसी की जान जाती है और किसी को हंसी आती है, मेरी जान जा रही है तेरे पास ही आ रही है। नूरे जी हंसो नहीं तो क्या करूं बताओ, अरे मेरी जान छुटाई इनसे, भाई वो जंगल के रहने वाले थे ना और थे, भाई इनसे मेरी जान छुटाई, मेरे को तो ये बापू समझे बैठे हैं, मैं नहीं लग रहा इनका काका भी हाँ जी मैं नहीं इनका काका भी लगता है, कहते मेरे जान छुटाई इनसे। नूरे ठीक है भाई, उन्हें कहा फकीर ने कहा कि भाई तुम्हारा ये आदमी है कि जी जो कहते हो वही है जी, ओनली सिर्फ मुकुट वगैरह लगाया इसने, ताज वगैरह लगाया और कुछ नहीं, वही है जो कहते हो। अच्छा जी आपने कहाँ दफनाया था, जी यहाँ दफनाया था, यहाँ तुम्हें आदमी मिल जाए तो फिर तो छोड़ दोगे ना इसको, नोरे छोड़ देंगे जी, हमने क्या करना है इसका जी, हम क्या करेंगे इसका। तो जी ठीक है जी, उन्होंने कब्र खदवाई, देखा तो उनका आदमी मिल गया वहां पर, नोरे ले जाओ जी तो आपका है जी। तो जी ये क्या चक्कर था, फकीर जी से कहने लगा राजा, नुकरे जी ये तुम्हारे कल के प्रश्न का जवाब है, कल बोला था ना लेखे लेख न मिटी है सकी जो लिखा करता है, बोला कोई मेट नहीं सकता लिखी दूर दी, दूर की बात लिखी मेट सकता। भाई देखो कर्म तो भोगना पड़े, आपने यहाँ पर 50 साल गुजारने थे, 50 साल आपने सिर्फ सपने में कर्म कट गया आपका, भोगना तो पड़ा पर सपने में, भाई कर्म तो काटना पड़ा तो सपने में, और सोली का सोल बन जाता है। भाई आप संतों की साथ संगत में आते हैं ना,
तो फायदा क्या होता है भाई, सोली पे चढ़ना हो तो सोल लग जाती है। और सालों का दुख दिनों में भुगताया जाता है। सालों का दुख होगा ना आपको, सालों का, तो दिनों में भुगताया जाएगा। महाराज साहब सिंह जी घोड़े पे चढ़ते थे, बाल पकड़ के, ऐसे बाल पकड़ जब चढ़ते थे ऊपर, ड्यूटी पे जाते थे, पहले पहाड़ों का एरिया था, तो किसी ने गैर हाजिरी में बाल काट दिए गर्दन के ऐसे, तो ऐसे पकड़े, बाल छूट गया तो गिर गए, ये टांग टूट गई उनकी, फ्रैक्चर हो गया टांग में। तो ये उनको ऐसी हालत हो गई भाई, टट्टी पेशाब की भी हाजत ना हो, बंद हो गया वो सिस्टम उनका वो भी। और खबर करी बाबा जयमल सिंह महाराज के पास कि महाराज जी उनको तो ऐसे से ये भी बंद हो गया सिस्टम उनका, तो और कैसे क्या बात है। नौकरे जी आपको 5 साल का दुख है ये, हम इसको 5 महीने में भुगताएंगे, आपका सत्संग रियायत आपके लिए ये। तो जी उसको फिर मतलब 5 महीने में भुगताना पड़े उसको, मतलब भाई दुख तो भोगना पड़ता है। तो फिर सोली का सोल और सालों का तो दिनों में। और भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए, तो किसी भी आदमी हो तो कभी नरक में नहीं जाएगा। और नरक में चले भी जाए तो संत उसको छुड़ा के ले आएंगे, भाई ज्यादा सख्त कर्म हो गए, ज्यादा लगातार भाई गलत क्या लो मेरे है, मान ले जाएगा, सजा तो पाएगा मगर छुड़ा के तो संत ले आएंगे। एक बारी बाबा जयम सिंह जी के टाइम की बात थी, कोई सत्संग ही था, ऐसे नरक में चला गया। तो महाराज जी उसको निकाल के ले, बोले कि तेरे को स्वरूप याद है? मेरे स्वरूप याद नहीं है। नाम याद है जी? मेरे को नाम भी याद नहीं है। तुम्हें मेरी आवाज सुनती है जी? नाम तो मेरे को सुनता हूँ, आपकी आवाज तो सुन रही, तो मेरे पीछे पीछे आ जा। फिर उसको निकाल के लेकर आए। जो आदमी अंधे होते हैं, जो आदमी वकील होते हैं, जो हकीम होते हैं, इनको महाराज साहब सिंह नाम नहीं देते थे भाई, इनको फकीर नाम नहीं देते जल्दी जल्दी, क्योंकि इनके कर्म सख्त होते हैं। एक बार अंधा था, बाबा मस्तान जी के पास आया कि जी बाबा जी मेरे को नाम दो। मस्तान जी बोले रहने दे भाई, नाम की नुकरे। दूसरा बोले बाबा जी ये रो रहे हैं नाम के लिए। तो मस्ताना जी बोले कि अब तो ये रो रहा है, फिर मैंने रोना पड़ेगा, क्यों? इसको स्वरूप तो पहचान नहीं पाएगा, ये कैसे लेके जाऊंगा इन आगे, है ना जी, पहचान तो पाएगा नहीं। मगर अब तो ये रो रहा है, फिर मैंने रोना पड़ेगा। तो इसलिए मालिक की कृपा से जी, सतगुरु के आशीर्वाद से जो हम ये लाइन है अपनी मान लें, ये करने की है, करने की, यह करने का वेद है, नहीं बुद्धि विचार, कथने छोड़ करने करो तब पावे सार। फिर आधे आदमी फिर कथते हैं, करते नहीं, मुख के बड़े लबार, मोड़ा काला होगा साहिब के दरबार। फिर तो भाई कथते हैं, तो कथते का तो कहते रहते हैं, करेंगे नहीं। और मुंह के भाई सचकर से गाट कभी बात नहीं करेंगे, ऊंची बात करेंगे, छोटी मोटी बात करेंगे नहीं। औरों को मनमुख है क्या बोलेंगे और आदमियों को मनमुख है, यार ये छोटो छोटो इसका दो, इसको ज्ञान नहीं है, तो आप गुरुमुख बन जाएंगे। तो कह रहे हैं फिर मोड़ा काला होगा साहिब, फिर तो वहां तो भाई करनी है वहां तो। यानी रति भर का अभ्यास देर भर के ज्ञान से अच्छा है। रति भर का अभ्यास, अभ्यास की कीमत है। तो जी सतगुरु की कृपा से आप बोलो साहब। चिंता उलझे हुए विचारों से उत्पन्न होती है। जब हम भाई कंफ्यूज हो जाते हैं ना किसी चीज में, कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई समझ नहीं आई बात हमारे को, तो यानी एक चीज का हम डिसीजन ना ले पाए, एक चीज का हम डिसीजन ना ले पाए तो चिंता हो जाती है। और चिंता फिक्र है ना 99% आधारहीन होती हैं। आधारहीन जिनका हमारे लिए कोई महत्व नहीं, बेजरूरत बेफायदा होती हैं, उनकी कोई जरूरत भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं होता है। जो वैसे होती है खाम खाई बेमतलब, किसी की हमारा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई और नहीं, है ना जी। एक बार अकबर ने कहा बीरबल को, ऐसा कर भाई तू 4 मूर्खों को लेके आ, 4 मूर्खों को लेके आ। तो जी ठीक है ले आता हूँ जी। एक आदमी था वो घोड़े पे बैठा था, गधे पे बैठा था और अपने सिर पे लकड़ी रख रखी थी। नुकरे जी ये क्या है भाई, मेरी घोड़ी ब्याने वाली है, सिर पे लकड़ी से रख रहा हूँ कि घोड़ी पे वजन ना आए, खराब ना हो जाए, इसलिए रख रहा हूँ मैं। तो नो ठीक है, राजा ने बुलाया तेरे को। तो दूसरा था एक और मिला, रास्ते में गया जी क्या कर रहे हैं? नुकरे जी मैं सामान खरीद रहा हूँ, ये लड़का हो जाए, पीले का सामान खरीद रहा हूँ मैं ऐसे। नुकरे किसका खरीद रहा है? मेरे घर वाली थी, वो किसी के साथ भाग गई थी, फिर उसका फोन आया। नुकरे ये तो निखटू निकला है भाई, कुछ नहीं काम काज करता, ऐसे करे थोड़ा
गोंद गांड वगैरह भेज देना। हाँ जी ठीक, अच्छा ठीक है भाई, तेरे को राजा ने बुलाया भाई, है जी। तो वो पांचा का नाम लिया था, पांचा का भाई, पांच का। फिर इन्होंने बोला भाई, एक बोला तो तू क्या कर रहे है? इन्होंने कहा मेरी अंगूठी खो गई थी। फिर तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? वो लाइट के नीचे ढूंढ रहा था। इन्होंने कहा कहाँ खोई थी? इन्होंने कहा वहां खोई थी पहली तरफ। वहां क्यों नहीं ढूंढ रहा? वहां अंधेरा है, मैं सोचा चांदनी में ढूंढ लेता हूँ। हाँ जी, फिर राजा का पेश कर दिया। हाँ जी, हाँ बोलो क्या किया तुमने? न्यू करे जी मैं तो कुछ नहीं किया जी, मैं तो। फिर क्यों बुला के लिया तेरे को? दूध कटवाना है तेरे से? नहीं जी। फिर तो बता। तो न्यू करे जी मैं क्या है कि घोड़ी पे बैठे जा रहा था और मैंने सिर पे लकड़ियां रख रखे थे। फिर इन्हें पूछा मेरे से भाई क्या कर रहे हैं? भाई सिर पे लकड़ी क्यों रख रहा है? मैं इसलिए रख रहा था भाई वजन है ना, घोड़ी पे ना जाए इसका, लकड़ियों का वजन घोड़ी पे ना जाए। तो उसको पिटाई करी उसने, दो मारे। नौकरा जी ये लकड़ियों का वजन किस पे गया? तेरे पे, तेरे सारे का वजन किस पे गया? घोड़ी पे गया ना, मूर्ख है तो जा भगा दिया उसको मार कूट के भाई। फिर दूसरे को बोला भाई आओ भाई तो बता क्या चक्कर है? बोले जी मैं तो सामान तलवा रहा था कोई गोंद वगैरह का। तो किसका? नौकरे मेरे घर वाले किसके साथ भाग गए थे जी। फिर नौकरे उसका फोन आया, ये निकटो निकला, कमाता कुछ है नहीं ये तो। फिर मेरे को बोले तू भेज दे भाई, थाली बैठे। नौकरे तेरे से बात के गई, तेरा मतलब क्या हो जाए ये बताना जी, तेरा गोंद देने का मतलब क्या है? तो बताओ क्या जरूरत है तेरे को जी? वो तो भागे गए और अगला भुगतेगा पे हैं, तो तेरे को क्या जरूरत है गोंद देने की? तो भाग मूर्ख है यार। तो फिर भगाया उसको। तो जी फिर उसको बोला हाँ भाई तेरा क्या लग रहा है? नौकरे जी मेरी अंगूठी खो गई थी जी, मैं तो ढूंढ रहा था अपनी को जी, बेफिक्र हो गई। फिर ये पकड़ लिया मेरे को। तो फिर बोले नौकरा कैसे? नौकरे जी मैं लाइट के नीचे अंगूठी ढूंढ रहा था, खोई कहाँ थी? मेरी आगे से खोई थी, दूर से। तो वहां ढूंढी क्यों नहीं मिलेगी? तो वहां पर नौकरा अंधेरा था जी, कैसे देखो वहां पर? चांदने में देख रहा था मैं तो, यहाँ पर चांदने में दिखेगी, अंधेरे में कैसे दिखेगी? उसको मार के भगा दिया, जा तुम मूर्ख है यार ये तो। फिर बोला जी दो और थे ना कहानी। नौकरे एक तो आप मूर्ख हो, एक मैं हूँ जी, है जी। भाई एक तो आप मूर्ख हो, एक मैं। ये क्या बोलते हैं? अरे बोलता है तो ये इकट्ठे करा के खाम खाए, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, और नहीं कोई राजपाट काम नहीं। इसी तरीके से हमारा जो मन है ना जी, बेफायदा और बेजरूर सोचता रहता है। बे मतलब कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, है ना जी। भाई कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, कुछ बात नहीं है, उसी में उलझा रहेगा। अरे भाई फालतू बातें छोड़ो, पता नहीं कब मौत आदम के, कभी सांस रुक जाए, पता नहीं कब क्या हो, तो फालतू चक्कर में रहेगा जी, है ना जी। तो इसी तरीके से मतलब फालतू बात करेगा जी, बे मतलब बे किसी काम के नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और नहीं। बताओ उनके किन्हों करे जी, एक मूर्ख आप और एक मैं हूँ जी। बता जी आपने इनको इकट्ठा कर रखा है, क्या राज्य का कोई फायदा हो रहा है इसमें? राज्य का कोई संसारिक फायदा है कुछ? भाई दिमाग मेरा भी खराब करे तो आप रंग कर रहे हैं। हाँ जी, यानी भाई इन बातों में रहेंगे ना जी तो भाई उलझे हुए मन है। इसलिए अपन बेफायदा जरूरत बातें नहीं करनी आज के बाद, सिर्फ ना यानी काम करना है घर के या नाम गुजराना। बाबा ने यही बात बोले भाई घर के काम करो, नाम को दुहराते रहो। और मन कहीं चला जाए तो फिर लेके आओ, फिर चला जाए तो फिर लेके आओ, फिर जाए तो फिर लेके आओ। ये जाएगा आपने लेना है भाई। फिर क्या भाई ये तो जाता रहेगा, रुकेगा नहीं, सारी उम्र नहीं रुकेगा, तो चौड़ा छूट जाएगा। अरे चौड़ा तो छूट जाएगा, ये भी तो बेशर्म है, जब चला जाता है तो आप भी बेशर्म बनो इसके साथ। ये तो अपने मालिक का वफादार नौकर है। क्या आपने नहीं सही है कि भाई मैं भी कुछ करूं? भाई हम भी तो अपने मालिक के वफादार बने ना भाई। ये जाएगा हम ले आए, ये जाएगा हम ले आए। अटेंशन प्लीज। स्पष्ट व थोड़ा सा सही रात में आदत तो हंस लेंगे प्रेमी है थोड़ा सा। स्पष्ट व सही विचारों की आदत डालो। और यानी इसका मतलब स्पष्ट सही विचारों का मतलब यही हुआ था। ये कहानी ही सुनाई थी ना ये बीरबल अकबर वाले, भाई हमने लेना ही कुछ नहीं किसी से जी, यार लेंगे तो पंगा लेना है जी। अरे वही ख्याल आएंगे, एक ख्याल अंदर आ जाएगा। मस्ताना जी फरमाते थे कि भाई वो टिप्पा अंदर से निकलेगा नहीं, भजन बैठोगे तो वही बात खड़ी रहेगी जी। जब तक वो बात हटेगी नहीं, नाम नहीं दुहरा सकता मन, उसी को दुहराता रहेगा जी। आगे और अपने दुख और कष्ट को हंस कर बुला दो। ये आपको मान ले जहाज में चढ़ना है, जहाज के अंदर ऊपर उठना है, आपको ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए जहाज में चढ़ता है, क्या करता है साहब? 2 खड़ की बनोरी रख लेते हैं, 2 आलूआ की, 4 प्याज की, अरे 1 काटला रख ले, ठीक है। तो कोई ले जाने देगा कि साहब, है ना जी।
यानी जहाज के अंदर आप खाली जरूरत के अनुसार सामान ले जा सकते हो, है ना जी, जरूरत के अनुसार, जो जरूरत है आपको उससे भी कम वजन ले जा सकते। इसी तरीके से आपको ऊपर उठना है, महान बनना है आपने, तो आपने इग्नोर करना पड़ेगा। छोटो छोटो इसका फलाना ये कर रहा है, होने दो, हमें क्या लेना है जी, फलाना नहीं करते उसको भी होने दे, उसको भी होने दो, सारे को छोड़ते जाओ आप। यानी इग्नोर करते जाइए, बोलते जाइए। अगर इग्नोर नहीं करोगे तो वही बातें आपको भजन नहीं करने देगी, है जी, फिर आपको भजन नहीं करने देगी, इग्नोर नहीं करोगे। इग्नोर का मतलब बोलना छोड़ दे, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, छोड़ो, सारे को छोड़ो, सिर्फ एक नाम रखना है, एक खाली नाम को रखना है। मतलब धीरे धीरे, जैसे कि पहला जैसे एकदम प्रेम नहीं होता, एक बारी सोचेगा भाई मेरी दाल रोटी चल जाए, थोड़ी इज्जत बनी रहे, घर का काम चलता रहे तो मैं भजन करूं, फिर करता है भाई दाल रोटी चलती रहे, ये भी हो जाए, फिर लास्ट में कहेगा मेरे को तो रोटी भी ना दे मालिक, मेरे को तो चाहिए। यानी इग्नोर करना बोल देते हैं, जैसे अंग्रेजी में इस भाव से इग्नोर करना, बोलना छोड़ना है। कोई कुछ भी कह दो, ये हो गया, छोड़ो उसको भी, कुछ हो गया ये भी। एक सुखदेव मुनि हो जाए, सुखदेव मुनि तो वो अपने आप को त्यागी समझता है, और वो जो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भाई तू इसको गुरु बना ले, न्यू कह रही ये तो गृहस्थी है, नहीं बट संसारी है, मैं इसको गुरु कैसे बना सकता हूँ, त्यागी है। तो जी वो दरबार में आया और दरबार में बैठ गया उसके साथ। तो एक सेवक बोला कि जी आपके महल में आग लगी है। तो कहने लगे हरी इच्छा, हरी इच्छा मतलब इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, लगी तो लगी, कोई क्या करें। फिर और आगे से आगे और आगे आ गई, नौकरी जी हरी इच्छा, फिर और उसके जहाँ था ना बैठे उसमें आ गई है, नौकरी जी आपके महल में आग लगने वाली है जी, नौकरी जी हरी इच्छा। और सुखदेव क्या करे, जोड़ी डंडा रखा था ना जी, उसको संभाल के चलने लगे, हरी इच्छा करे जा रहे, हरी इच्छा हरी इच्छा, मेरा जोड़ी डंडा और फुकवाएगा इसको, खाने कमाने का धंधा और खराब करेगा, हरी इच्छा कर रहे, भागने लगे, उसको उठा के उन्हें पकड़ लिया राजनक में। अरे मेरे इतने मैच जल गए सारा, मैं उसको भी इग्नोर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और तो जोड़ी डंडे के फिक्र में चिंता में कहते मेरे खाने कमाने का धंधा नहीं खराब कर दे। तो जी आप ही बताओ त्यागी तो कि मैं, नौकरी त्यागी तो आप ही हो। मतलब त्यागी का मतलब क्या है कि मेरे साहब जी महाराज फरमा करते थे कि चीज पास पड़ी है उसका ख्याल तक ना है, बस चीज पास पड़ी है ख्याल ना है। अगर वैसे सोचते रहेंगे विचार रहेंगे तो ख्याल आएगा जी उसका, तो भाई दिमाग में रखेंगे वो बात है, जैसा ख्याल वैसे ही हाल। और क्योंकि हमारे अंदर ऐसी चीज है कि मान लें वो उसके हजम नहीं होती कोई बात हो, जब लग ना कहे ना, जब लग बात निकलती नहीं मन से। भाई जैसे हरी इच्छा अच्छा करा जा रहा है, जोड़ और फुकवाएगा, वो चीज कौन सी बोली के अंदर है कोई चीज। ऐसे ही एक बड़ी राजा ने एक बार्बर साहब को बुलाया, नाई को बार्बर साहब को, उसका अपना खुद का नाई था ना जो, वो चले गया छुट्टी पे, दूसरे को बुलाया। उसने कहा कि जो मैं यहाँ देखे ने, तो जो कुछ देखे बाहर मत बताना किसी को, भूल जाना, यहीं छोड़ जाना उसको, ठीक है जी यहीं बता दूंगा, यहीं छोड़ जाऊंगा मैं, तो मैंने क्या करना है जी। तो जी फिर क्या होया साहब, उन्होंने मुकुट उठाया, तो उस जो राजा था ना उसके गधे जैसे कान थे, लंबे लंबे थोड़े से थोड़े लंबे कान थे, लंबे ऐसे। तो उन्हें किया, तो उन्होंने सोचा यार लंबे कान है तो गधे जैसे यार इसके तो जो उसकी हजामत वगैरह कर करा के, वो नहीं था बेचारा, हजम कहाँ होगा था, मुंह बंद रहे, अगर बता दिया तो ठुकाई अच्छी कराऊंगा, याद रखेगा तो ना 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 जी मैं नहीं बताऊं किसी को जी है। तो जी पेट को हाथ फेरे, न्यू पकड़ रहे हाथ को, किसको बताऊं यार, किसको बताऊं ऐसे हाथ पकड़ के घूमे, ऐसे ऐसे पकड़ रहा जी, बताऊं किसको, जी टूटने लग गया बेचारे का, गैस भर गई ज्यादा, क्या करूं, मुश्किल से शांत करी, घूमे ऐसे कभी इधर, किसको बताऊं यार, मेरे हजम नहीं हो रही है बात ये किसको बताऊं किसको, राजा मरवाएगा मेरे को। ऐसे पेट पकड़ रहा, ऐसे घूमे बेचारे ऐसे घूमे, चारों घूमता रहा। फिर सांझ हो गई, सोचा सारे आदमी आ गए, जंगल की ओर चलता हूँ, ऐसे पकड़ के चले गए, जैसे ऐसे पकड़ के चल रहा चले न जाए उससे बात इतनी गैस भर गई ना उसकी, बताऊं किसको ये तो जी ऐसे पेट पकड़ के गया जंगल में, दूर जाके तो सोचे यहाँ कोई नहीं, बोले जोर से राजा के गधे जैसे कान जोर से राजा के गधे जैसे कान, जोर जोर से बोले, पूरा जोर लगा के राजा के गधे जैसे कान, जैसे ये नारे बोलते हैं ना खींच के साहब तो जोर जोर से बोले राजा गधे जैसे कान, पूरा आधा घंटा 1 घंटा लगे, राजा गधे जैसे पेट अड़का हुआ उसका बेचारे का
हाँ, जबड़ को है पेट, राजा के गधे जैसे कान, ऐसे करे, जोर जोर से मारे आवाज, गधे जैसे कान। एक वो लकड़ आ रहा था साहब, वहां लकड़ी काट रहा था, उन्हें सुन गया महात्मा जी ये बात उसको सुन गई ये बात, तो जी वो गांव में आके मैंने करे जी राजा के गधे जैसे कान, और अने भी राजा गधे जैसे कान, राजा गधे जैसे कान, सारे गांव में परजम होगी गधे जैसे कान। तो अच्छा ये सारे के सारे गधे जैसे कान है, इनको पता कैसे चले? बुलाओ नाई को, बुलाओ उसको, नाई को बुलाओ, उसको बुलाया, हाजिर किया कि तूने बताया किसी को? मैंने तो जी किसी को नहीं बताया, मैं तो पेट पकड़ कर रखा है यहाँ पर मेरे तो सांस रोक लिया, मैं तो झाड़ भी इसलिए मैं तो गया जंगल में गया, मैं तो अंधेरा हो गया जब। हाँ, फिर वहां जाकर तो बोले तो जी राजा के गधे जैसे कान है ना, तो बोले तो था ना। हाँ, मैं जंगल में जाकर बोला था जी वहां पर, लोग रहते सारे गांव में गधे जैसे कान, गधे जैसे कान, राजा के गधे जैसे कान, गधे जैसे कान, ये क्या हो रहा है ये? नौकर जी पकड़ के, नौकर जी मैंने जंगल में जाकर बोला था, मेरे को क्या पता कि लकड़ आ रहा लेकर वहां पर ये आसानी का मतलब है, थोड़ी कार्बन से निकल जाएगी फ्रेम की, ताजे हो जाएंगे फिर नौकर गधे जैसे कान, नौकर पता कैसे चला? नौकर तेरे कोई पता? और मैंने गांव के तो बाल कटवाए नहीं किसी नाई से भी, पता कैसे चला? नो तो सच बता। नौकर जी मैं जंगल में जाकर राजा के जोर जोर से बोला था गधे जैसे कान नौकर मेरे हजम नहीं हुई ये बात, मेरे चैन नहीं आया। तो जी उसको बुला के, अच्छा ठीक है भाई, बुला के जी लिया, मैं कोड़े वाले को बुलाओ कोड़े वाले को बुला के 10 कोड़े मरवाए उसके, अच्छे जचा जचा के, उल्टा लेट गया। फिर बताएगा ना, मैं नहीं जिक्र करूं किसके आगे जी। लोग तने बताया था, तेरे को मना किया था जी, मैंने यहाँ कहा, मैं तो जंगल में जाकर बताया था, किसी को बताया थोड़ी। लोग आगे ध्यान रखेगा जी, रखूंगा। इसी तरीके से क्या है साहब, ये जो नाम से मने है, जो भक्ति है, ये हमारी हजम नहीं होती आदमी के, बताई बिना रहेगा नहीं। और मन हमारे साथ बिठा रखा है कि ये जुबान है ना, जो हमारी ये जुबान है, ये पाइप का काम करती है। ये जुबान है ना, ये जितना हृदय में प्रेम होता है सारे को बाहर फेंक देती है। राज की बात ही बता देगी, क्या कहेंगे? नौकर मैं तेरे को बता रहा हूँ, आगे मत बताना। अरे मेरे को बता तो दिया फिर नौकर जी मैं आपको बता रहा हूँ जी, आगे मत बताना। अरे मेरे को बता तो दिया नौकर जी मैं आपको बता रहा हूँ जी, उसको मत बताना, बता तो दिया फिर तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पाइप है ना जी, ये जो जुबान रूपी पाइप है, जितना हृदय में प्रेम होता है सबको बोल के बाहर निकाल देता है, रखने नहीं देता एक भी। यानी बाग लगाना आसान है, बाग की संभाल मुश्किल है। बाग लगाना आसान है, संभाल मुश्किल है। बाजरा बोना आसान है, थोड़े से में बोल, मगर चिड़िया से संभाल मुश्किल है। इसी तरीके से भाई भजन करना आसान है, मगर इससे दिव्य शक्ति पैदा हो जाए, कुछ अंदर दिखने लग जाए, उसको नहीं हजम करता ये मन। उसको लिए थोड़ा हजमा चाहिए, बस सेवा सुवा करता रहे। जैसे इसको घी खिला दे गुरु जी ने, वैसे तो ये हजम नहीं होगा, तो कसी दे दे हाथ में तो काम करेगा तो हजम हो जाएगा। इसी तरीके से बाबा जी ने सेवा लगाई हुई है, ये सेवा मन रहता है ना, हम सेवा में करते रहते हैं, दिमाग में वो बात नहीं रहती। तो हाँ, जब तक मनुष्य हंस सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, जब तक मनुष्य हंस सकता है, खुश रह सकता है ना, शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप चुपचाप हो जाओ, आप डेरे में चुपचाप आ जाओ, तो क्या कहेंगे लोग? जरूर गराड़ी से लड़के आया ये गराड़ी से लड़का आया, चुपचाप हो जाए ना। अब बड़कन निकाल रखे है इसको, धमका रखे है इसको, है ना, कुछ गलती करी हुई है। अरे हंसेगा तो बड़ा पाटे है, देख ले बहुत पाटे है हाँ, लोग जलन हो जाएगी ऐसे, है ना जी। तो इसी तरीके से कहा गया कि भाई देखो, सांप है ना, सांप अपनी कमजोरी नहीं बताता किसी को। सांप आदमी से डरता है, आदमियों से डरता है, पर उल्टा आदमी सांप से डरते हैं। वो कभी नहीं बताता जी मैं आपसे भयभीत रहता हूँ। इसी तरीके से हमने कभी भी अंदर की बातें नहीं बतानी चाहिए, हजम करना सीखना चाहिए। मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भजन करो हजम करो, भाई भजन करो हजम करो। और हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी भी यही कहते चले गए, साहब भक्ति में शक्ति है, और आप जपे औरों को जपाई, भी आप भी बैठो औरों को बिठाओ। अगर आप और को बिठाओगे 10% आपको मिलेगा। आपने किसी को 1 घंटा बिठा दिया तो 6 मिनट आपकी खरी है। अरे आपने 100 आदमियों को बिठा दिया तो कितने मिनट होगी साहब? 600 होगी ना, 600 की फिर घंटे लगाएंगे, बहुत हो जाएगा ना जी, है हाँ जी, आसान है ना। हाँ, यानी सेवा करनी आसान है, करवानी मुश्किल है
सेवा। और कम यानी बिल्कुल ना खाना आसान है, कम खाना मुश्किल है। एक बार स्वाद आ जुबान को, फिर ये ऊपर गले तक ठोक के छोड़ता है, फूक खाएगा जैसा जैसे स्वाद आते ही। अटेंशन प्लीज साहब। क्या हंसने में कुछ खर्च होता है? ना हंसने में तो आधे आदमी तो हंसे को नहीं, मतलब जाड़ बीच के रखेंगे। क्यों? कुछ न कुछ खर्च हो जाएगा हंसे ना जाड़ बीच के रखेंगे जी। मुंह है ना, मुंह को ऐसे बटवे जैसा बना के रखेंगे। मुंह को किसी को देख ले महात्मा जी चेहरे में खुशी को नहीं। क्यों मनीष साहब आपके समझ आई ना? चेहरे को ना जी बटवे जैसा बना के रखेंगे कि पता नहीं राम जाने ये कदे कुछ मांग ना ले, कोई बटवे में से निकाल ना ले कुछ है। यानी मुंह को ना तोप सा बना के रखें, तोप सा बना के रखें मुंह को, ऐसे बोलेंगे नहीं कुछ कदे भाई बेद लग जाएगा। और वैसे कह देंगे मैं आपको बता रहा हूँ ना, और को मत बता, आगे मत बताना। आगे तो उतरी कोठे चढ़ी कोठे, यानी होठ से निकले तो कोठे चढ़ जाती है। अरे क्या वो है सोने हैं? हाँ जी, अच्छा 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 जी। कहते इस बाबा का तो ये काम है, ये सारे बैठा रहेगा, इसका क्या है जी? कहते मेरे तो 100 काम है जी, वहां जाऊंगा काम का ये, रोज रोज ना आ जाए कोई। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो ऐसे ही 2 आदमी उठ के चले गए ऐसे सत्संग में से। मस्ताना जी महाराज का सत्संग चल रहा था। मस्ताना जी बोले भाई 1.5 इंच की घास 1.5 मन की लाश को उठा के बाहर ले गई। 1.5 इंच की घास 1.5 मन की लाश को बाहर उठा के ले गई, यानी बीड़ी। हाँ 1.5 मन की लाश का मतलब 60 किलो है जी। 60 किलो को आदमी को उठा के बाहर ले गई, 1.5 इंच की घास है। हाँ हाँ फिर क्या मतलब बात वही आई, आती नहीं छूटती ना साहब, ये है ना जी। हाँ हाँ तो यानी बीड़ी होकर मन का धोखा, नैन गधे की पूंछ, भीतर जाते कलेजा फूके, बाहर जाते फूके मोच। हाँ तो ये मैनेजर कहेंगे भाई मैं तो मूछ रखता ही नहीं जी, मेरी कैसी फूकेगी मूछ? कुछ लेडीज बीड़ी पी लेती है, उनकी मूछ कैसे फूकेंगे? क्या देखे भाई, बीड़ी होकर मन का धोखा, नैन गधे की पूंछ। नैन को तो मुंह ओके को मुंह आगे से पतली पे नहीं होते ना, उसको नैन बोलते हैं। नैन गधे की पूंछ, भीतर जाते कलेजा फूके, बाहर जाते फूके मोज। अरे आप तो ध्यान नहीं लगे तो मुझसे नहीं। हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ाना। हाँ यानी ये भी एक हैबिट है। अगर आप खुश रहना सीखोगे, यदि आप जैसे हम आदतों के गुलाम हैं, आदतों के गुलाम हैं हम सब, आदतों के जिस चीज की हमें आदत पड़ जाएगी उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आदतों के। तो इसी तरीके से हमें भजन की आदत डालनी चाहिए, भजन की है जी, है जी, है नहीं आपने यही बात तो चली थी माता जी में, यही तो बात चली थी, कह भी दिया, बताना को नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं बता। यही बात तो चली थी, अभी और कुछ थोड़ी चले जाता है। लोग कह भी दिया, लोग जी बताना मत जी। हाँ जी, ना कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। हाँ कहते भाई वो तो बाबा की बात तो पूरी हो नहीं भाई, ना तो कोई काम है नहीं है। हाँ जी, हाँ क्योंकि मनीष साहब जी को कभी बेचारे को हंसता नहीं देखा हमने, कहीं भी नहीं से। आप भी बेचारा हंस रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई साहब आपको हंसता देख के। हाँ क्योंकि कई प्रेमी थे सारे बढ़िया सी फूके बैठे थे बेचारे, आप हंस पड़े कहते हैं। तो लोग 11:30 हो गए, माता जी कहते तेरे पास माता जी न्यारी कड़ी है और के पास नहीं है के? हाँ जी, लोग 11:30 हो गए जी, इसका मतलब कि पीछा छोड़ो जी अब। हाँ जी, क्योंकि ये ज्ञान है ना, ज्ञान में भी थोड़े बहुत है, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी चीज के देखता पूरी है, ज्ञान थोड़ा ही बहुत है, ज्यादा में तो बिजी लोग 11:30 हो गए जी, बहुत हो गया। माता जी ने वैसे बोला था, चुपके से था, मगर क्या करे, और कभी तो कान है ना। और ने सुन लिया, और ने सुन लिया। माता जी सोचेगी मेरी प्लानिंग खराब गई है तो। हाँ
हाँ आओ न्यो था ना माता जी, वो भी नाई था ना जैसे वो बारबर साहब, वो भी सोचा कोई नहीं सुनेगा, राजा गधे जैसे कान मारी आवाज वो लकड़ हरे ने सुन लिया। अरे माता जी तो इतनी आदमी में बैठ के कह रही है कि किसी ने नहीं सुने होगा जी किसी ने सुना नहीं होगा जी, देखो किसी ने नहीं सुना। माता जी सोच रही है, माता जी आप तो इतने आदमियों के बीच में बोल पड़े, 11:30 हो गए जी बोलो बोलो। केवल शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हाँ हाँ भाई थोड़ी देर मतलब पहले भजन करना है ना, जैसे पहले आराम से बैठ जाओ आप, आज नामक उधराने लग जाओ। एक बारी नामक उधराने लग जाओगे ना, आपको जैसे थोड़ा सा आनंद आने लगे ना जी, आनंद एक बारी खुशी मिली एक दिन भी, तो यह खुशी आपको बार बार बिठाएगी। भाई आप सही ढंग से बैठ के करोगे, नामक उधराओगे अच्छे से, तो यह एक बारी मन लग गया आपका, थोड़ा सा 1 सेकंड है, 1 सेकंड मन लगे हुए आपका, तो क्या है कि ये मन लगे हुए आपको दोबारा से बिठाएगा। मन है हमारा ये स्वाद के चक्कर में है, ये स्वाद चाहता है, हर एक चीज में रस चाहता है। दुनिया की कोई भी चीज इसको सदा के लिए तृप्त नहीं कर रख सकती, दुनिया की कोई भी चीज इसको तृप्त नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान से मन सदा के लिए बंध के नहीं रह सकता, सदा के लिए। इसी तरीके से उस परमपिता परमात्मा ने इसको ठहराव देने के लिए इसके अंदर ही ताकत दी है, अंदर ही इलाज दिया है इसका, यानी सिमटा होगा। जब सिमटाव होगा तो इसको शांति आ जाएगी। मन मुस्सा पिघल गया, पी पारा हर नाम, मतलब यही समझा है, सार है ये। और जो हमारा मन है ये भी ब्रह्म की अंश है, ब्रह्म की अंश है ये भी ज्योति स्वरूप है। गुरु नानक साहब लिखे है, हे मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये अपना मूल नहीं पहचान रहे। ये राजा का लड़का था, ये जंगलों में और आदिवासियों के साथ रल मिलकर आदिवासी हो गए, और स्वाद के चक्कर में देख लो किसी का मन तृप्त तो नहीं होता। देखो भाई सोचा ब्याह हो जाए सुख मिल जाएगा, फिर बाल बच्चे हो जाए सुख मिल जाएगा, बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने लग जाए सुख हो जाएगा, ऐसे आगे भाई पोते की शादी हो जाए तो सुख हो जाएगा, लड़के ऐसे करता रहेगा ये सुख के चक्कर में, तो इसको कहीं मिलेगा नहीं जी। इन चीजों मने साहब जी महाराज फरमाया करते थे, ये ख्याल निकाल दे इस दुनिया में सुख है शांति है, तो मन ये उस बात को पकड़ता नहीं। इसीलिए हम आपके गुलाम में हम बैठने की आदत डाल लें, डगते बैठने की, रोज एक आसन। कुछ प्रेमी क्या है कि जैसे ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसा करके ऐसे, यहाँ भी रखा गया पैर, इसका यहाँ भी रखा गया, थोड़ी देर बैठे रहेंगे यहाँ पर, यहाँ जलन होने लग जाएगी, ये ऐसे दबाव हो गया इसका, तो यहाँ भी दबाव होने लग जाएगा, फिर इसको हिलाएगा, फिर कुछ करेगा। इसको एक आसन जमा लो, एक यानी इसको बाएं को तो यहाँ कर लिया, दाहिने को सामने कर लिया, हल्का सा दबा के रख लिया इसको ऐसे। तो एक भाई रोज का काम है, रोज का, एक दिन का थोड़ी है, क्यों सरदार जी एक दिन का काम है क्या भाई? रोज का काम है, रोज का, तो रोज का काम है, इसलिए भाई एक आसन जमा लो। एक ये जो मंगतराम ने सफेदा देखा गया आपने, जो हवा चलेगी तो क्या होगा है जी, कितना हिलेगा, कितना झुकेगा, फिर बाद में क्या होगा, हवा बंद होगी तो फिर सीधा हो जाएगा, जड़ हिल जाए तो। हाँ इसी तरीके से ये मूल है, ये जड़ है, ये इसको अच्छे से जचाओ आप, अच्छे से जचा दिया, मान लें ढंग से बैठना, एक आसन जचाओ भाई। आपकी नींद ऐसे भी हो गई, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, हिल रहे हैं, मान लें नींद आ गए, फिर सीधे हो जाएंगे, क्योंकि जड़ तो जोगी तो रही नहीं आपकी। इसको नीचे दिला लिया तो सिमटाव है जो थोड़ा बहुत भी जाता रहेगा आपका। भाई आसन किसको कहते हैं? शरीर की ऐसी अवस्था, ऐसी हालत जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहें, इसको आसन कहते हैं। आसन, इसका नाम आसन है। वे लंबे समय तक बिना दर्द के बैठे रहे, इसको आसन है। यानी शरीर के अनुसार है ये, अकॉर्डिंग टू बॉडी। भाई किसी के कमर में दर्द है, टांगे में प्रॉब्लम है, वो कैसे बैठेगा ऐसे, यानी किसी भी तरीके से बैठो, एक आसन जमाइए। पैर में प्रॉब्लम है, सीधी टांग कर लो, कमर में प्रॉब्लम है तो दीवार का सहारा लगा लो, है ना जी, किसी भी तरीके से बैठ जाओ। तो माता जी क्या कह रही है, 11:30 से ऊपर हो गए थे अच्छा, तो मतलब एक आसन जचा ले कोई भी। रीढ़ की हड्डी है ना, जहाँ अकड़ के भी नहीं बैठना है, नीचे झुक के भी बैठना है, ऐसे आराम से बैठना है। फिर हाथों को है ना ऐसे करके बैठते आते आदमी, भाई ऐसे करेंगे थोड़ी देर में ऐसे खोलेगा, तो पहले खोल लो इसको, आराम से घेर लो, इनसे कोई मतलब नहीं साहब,
और गर्दन को अपने झुकाना नहीं है, ऐसे ऐसे झुका के बैठना है। आपने बिल्कुल सीधी रखना गर्दन। सीधी रखने का मतलब आप यहाँ हो, अब यहाँ हो। अब ऐसे झुक गए तो यहाँ से जान अटके कंठ चक्र में आ गए, फिसल गया जान कंठ चक्र में आ गए। दुनियादारी के हिसाब में हल्की नींद कहेंगे यहाँ पर, और संत मत में कहेंगे कि ध्यान यहाँ से फिसल के कंठ चक्र में आ गया। इसलिए आपने सीधी गर्दन करके बैठना, यानी आदत बढ़िया बनानी है। आधे आदमी ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, बैठे रहेंगे, यार टाइम पास हो जाए, घंटी लग जाए, बाट देख रहेगा। तो अरे बाट तो देखेगा, रो कैसे सिमटेगी फिर, फॉर्मेलिटी करेंगे तो। अगर हम है जी हाँ, अरे पूरे तो हो जाएंगे, फिर जिसके लिए बैठे ना वो तो नहीं होया, फिर कहेगा कुछ होया नहीं, चढ़ना नहीं होया या सिमटा ही होया, आदत नहीं बदली, तो फिर वो प्रश्न करेगा सब। तो इसी तरीके से क्या है कि भाई आंखों के बीच में ध्यान रख के अपने को जिताना है। जैसे आप क्या हो गए कि ये अपने ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता नहीं, ये समझो कि कीड़ी की चाल चल गई आपकी, ऐसे हो गया ना शरीर, ऐसे कीड़ी की चाल। परमार्थ में 4 चालें होती हैं, पहले कीड़ी, फिर मकड़ी, फिर मछली, फिर पक्षियों जैसी शबद विंगम, पक्षी जैसी चाल। यानी कीड़ी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, मंडेर पर चढ़ कर गिर जाती है। बजना बैठे हैं यहाँ ध्यान करे तो आपका शरीर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। जो समझो कि कीड़ी दीवार पर चढ़ने लगी हुई है, फिर ऐसे बैठे हैं, फिर ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे तो कीड़ी गिर गई नीचे। भाई 4 चाल है इसकी परमार्थ की, तो ये पहले कीड़ी की चाल है, ये मुश्किल है ये। फिर ऐसे अपने आप हो जाता है, भाई होगा ये तो। जैसे ट्यूब होती है टायर, भाई अपना इसका मोटरसाइकिल ट्यूब है, साइकिल की है, बड़े की है, हवा ऐसे बाकी पड़ी ऐसे, हवा भरे तो क्या होगा साहब, है जी, ऊपर सीधे हो जाएगा एकदम। तो इसी तरीके से वजन बनेगा, कीड़ी की चाल होगी तो ऑटोमेटिक शरीर सीधा हो जाएगा। आपने नहीं करना कुछ भी, अपने आप होगा जो होगा। आपने तो आंखें बंद करी है, यहाँ ध्यान रखना है, नामों को दोहराना है। इधर उधर जाता है तो ले आना आपका काम है। आपके पैसे इसलिए मिलते हैं ना बैठे रहने के, ड्यूटी के। आपकी ड्यूटी किस लिए साहब, वहाँ खड़े रहते हो पुलिस वाले आदमी बन के, भाई कोई काम के लिए, उनको नहीं रोकोगे तो फिर तो तनख्वाह क्यों देंगे साहब। इसी तरीके से सतगुरु मजदूरी कब देगा, जब आप इसको रोकने से मना करोगे। देखो पहला थी भाई मन जाता है जाने रख, दरे रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। ये शुरुआत नए अभ्यासी के लिए है, नए आदमी के लिए है, नए आदमी के लिए। अगर आप इस मन को जाते रहने दोगे तो अंदर कौन जाएगा, कौन नजारे देखेगा। और मन है जो हमारा मन है, इसके साथ आत्मा जुड़ी हुई है, इसके साथ आत्मा जुड़ी हुई है। अगर मन हमारा भजन करता है तो हमारी आत्मा भी भजन कर रही है, आत्मा भी साथ है इसके। मन सिमटा के ऊपर आता है तो आत्मा कहाँ जाएगी, मन के साथ ही आएगी। आत्मा मन के साथ ही तो आएगी, जुड़े हुए हैं आपस में। तो अगर मन हमारा सिमट के त्रिकुटी में आ जाता है, हमारे रूहानी सफर की दूसरी मंजिल है त्रिकुटी, यहाँ का ये वासी है मन, तो यहाँ आ जाए तो मन यहाँ ही रह जाएगा। जड़ चैतन्य कांड खुलने का मतलब ये यहीं रह जाएगा, आत्मा ऊपर जाएगी फिर अकेले। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई सतगुरु की दया मेर से हमने नित्य नेम अभ्यास करके आपके बीच में ध्यान रख करना है। ये मन को लिए बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते भाई। मन एक है, बावे जहां लगाए, बावे गुरु की भक्ति कर, बावे विषय कमार, ये तो एक है। फिर आदत बना लेनी है अपन बैठने की, ऐसे ढंग से बैठेंगे, ऐसे करके बैठेंगे। ऋषि मुनि कैसे बैठते हैं भगत चंद्रभान जी, ऋषि मुनि देखे फोटो में कैसे बैठे होते हैं, कैसे बैठे हुए हैं। अरे असली नहीं, फोटो में भाई वो सीधे बैठे हो, वो मिलेंगे ऐसे सीधे, गर्दन जो की बैठे हैं कि उनको मतलब अपने को क्या कि स्टैंडर्ड साइज का में बैठना है। बाद में ऐसे होता तो फिर भी अपन ध्यान रखना है। ऐसे बैठते ना ऐसे करके, इससे क्या होगा, कल्पनाएं कम आएंगी आपको, विचार कम आएंगे, ठीक है ना जी। और आंखों के बीच में हमारा ध्यान हो, मन नामों को दोहराएगा। और कोई दूसरी चीज है कोई जो नहीं मानती, वो आवाज सुनना चाहिए उसको। भाई महसूस करें कि ये नामक दोहरा रहे, कोई उसको सुन भी रहे हैं, सुनने तक, है ना जी। इस तरीके का भजन अगर अपन नहीं करेंगे मान लें, तो अपने को फिर फायदा नहीं है ना। हमारी आदत बदलेंगे, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, सत्संगी है ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे वही वैसी आदत है जो कि तो जिसे है वैसे थे। वैसे देखे जाए तो हम पहले से भी खराब हो गए, क्यों पहले आप घर पे रहते थे, ज्यादा घराली होगी, ज्यादा 1-2 बच्चे होंगे, ज्यादा अड़ोसी पड़ोसी होगी, ज्यादा मामा वगैरह हो गए, खून एक नेरा चोरी करते थे।
अब तो उन्हें लाखों करोड़ों की निंदा चुगली करते हैं। भाई हम तो पहले है ज्यादा हो गए, अब खराब है। क्यों निंदा चुगली बढ़ गई ज्यादा आदमियों की? पहले जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी तो निंदा चुगली कैसे करेंगे हम? हैं भाई पहले थोड़े से आदमी थे उन्हें की कर लेते थे। ये तो हरियाणा वाले की छोड़े नहीं, पंजाब वाले की छोड़े नहीं, यूपी वाले की छोड़े नहीं, बांग्लादेश वाले की नहीं छोड़े, किसी की नहीं छोड़ेंगे। भाई जानकारी होगी ना जी, विदेश वाले की, इंग्लैंड अमेरिका सब के बारे में बुरा करिए, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा, यानी उनको अंदर बिठा लिया। फिर सतगुरु कहाँ से आएगा? भाई जिसको हम बिठाएंगे ना वही तो होगा अंदर है। तो इसका मतलब ये होया कि भाई एक बारी एक आदमी था, उसका नाम अंतर्यामी था, अंतर्यामी। उसको गया कि जी मेरे को काम चाहिए गांव में। नुकरे जी मेरे को भी आदमी की तलाश है। नुकरे तेरी ड्यूटी क्या है? जी मैं जो कहे वो काम करूंगा, रोटी खा लूंगा, पैसे नहीं लेता, मैं सेवा में करूंगा। मेरी शर्त एक है, अगर आप निंदा चुगली करोगे फिर मैं रहूंगा नहीं वहां पर। तो भगवान था, मान लो खूब काम चले, अच्छा चले, सारा कुछ सही चले, ये कह अंतर्यामी है यार, ये रोटी बहुत खा लेता है यार बुराई कर दी उसने किसी ने, और अंतर्यामी है, ये रोटी बहुत खा लेता है, तो ये बुराई होगी तो चला गया। नौर अंतर्यामी घर वाले कुछ नहीं, अंतर्यामी तो चला गया जी। नौर जो था पूरे काम चले थे भाई। फिर बोले जी निंदा चुगली से तो मैंने भगवान को गवा लिया है। तो इसी तरीके से ना जी हमारे क्या है, शिक्षा का सार क्या है कि हम जुबान में, हमारी जुबान है ना इसमें तो सतगुरु का नाम, और जो हमारी आंखें है ना इसमें सतगुरु का स्वरूप होना चाहिए। भाई आप टहल रहे हो, घूम रहे हो, है ना जी, भाई आंखों में तो सतगुरु का स्वरूप है, आंखों में, और होठों में सतगुरु का नाम, होठों में सतगुरु नाम, आंखों में सतगुरु स्वरूप बचा रहने। ये शिक्षा हमारी कि आज के बाद मालिक की कृपा जितना हो सके कोशिश करेंगे सतगुरु का भाई स्वरूप तो हमारा आंखों में हो, होठों में उसका नाम लगे रहना चाहिए। मस्ताना जी फरमाया करते सीमेंट की तो तराई होनी चाहिए। इस तरीके से करेंगे ना हम जैसे, फिर हमने क्या इस मन को फैलाया नहीं। जितना हम फैलाते हैं इसको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, हमने इसको फैलाया नहीं। मतलब सारा दिन भजन करते रहे, फिर शाम को बैठेंगे ना भजन पे तो एकदम मन ऊपर आएगा। अगर सारा दिन निंदा चोली करोगे, भजन बैठोगे तो वहीं आगे आते रहेंगे जी, उन्हीं का सेवन चलता रहेगा, उन्हीं का चलेगा जितना पर उठ जाएंगे, उन्हीं का चलेगा। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा बंद कर देना चाहिए। माता जी ने बोल दिया था पहले भी तो कुछ प्रेमी फिर हैं, हाँ तो कितना होगा साहब, थोड़ा सा रह जाएंगे साहब इसको नहीं आपका क्या विचार है, रहने दें क्या बोल दें? हाँ जी पूरा कर दें, पूरा आज लग होया कि देखो कितने सत्संग होते चले आज लग आज में पूरा नहीं। वाले प्रसाद वाले खड़े हैं तैयार साहब हैं, प्रसाद कर दे, काम कर दे। हाँ चलो कोई भाई है जी, हाँ 12 बजे के बाद है जी। चलो इन्हें पूछ रहे माता जी, हमें तो कोई इतराज नहीं जी। हाँ जी हाँ ना माता जी आपकी गलती कौन, सारी मेरी है तो नहीं आपकी तो है ही नहीं जी अरे भाई माता जी आपकी गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। पीछे से एक मिनट करना, ऐसा था रात का टाइम है यार, प्यार से लेना ठीक है, एक बार रख लो थोड़ी देर हो। हाँ जी यहाँ रख लो। हाँ पढ़िए 5 मिनट की बात ना अरे 5 अरे क्या फर्क पड़ता है साहब 5 के 10 हो जाए, क्यों गाने जी कह देने लाडू खाने का हो जाएगा, फिर लाडू खाने हो जाएगा कह दे 5 के 10 लग जाए, कोई हर जगह ज्ञानी राम की चिंता में हो रहा साहब। अरे चिंता की बात हो रही है, चिंता नहीं कर रही आप चिंता कर रहे हो, पहले ही बता पर चिंता कर रहे पहले ही बता। हाँ बोलो साहब बोलो। कुछ समय के बाद तो हंसना एक आदत ही बन जाती है। हाँ भाई कुछ समय के बाद तो हंसना, हम हंसने से नहीं, हम इस भजन से लेंगे, फिर भजन करने की आदत बन जाती है। क्यों? जितना सिमटा होता जाएगा खुशी मिलेगी इसको, और आदत बन जाएगी। एक आधी बार थोड़ा मन लगे इसका, वो मन इसको दोबारा बिठाएगा बार बार, क्योंकि मन तो स्वाद के चक्कर में है ना, ये तो स्वाद चाहता कहीं से मिलता नहीं है इसको ना, तो इससे मिलेगा सच्चा स्वाद। तो बैठ जाएंगे, एक बार मन लग गया तो वही बिठाएगा, रोज आपको रोज बिठाएगा। फिर बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जाता नहीं है, फिर कुटाई करते हैं उसको, फिर भी नहीं जाता है, फिर चला जाता है तो एक आधे कायदे पढ़ते हम बाबा सुनाते थे ना,
फिर उसको स्वाद आने लग जाता है पढ़ाई का, फिर बिना कहीं जाता है वो, बिना कहीं जाता है। फिर कहते हैं ना रोटी नहीं तैयार है जी, रोटी नहीं खाऊंगा जी मैं, बिना रोटी के ही जाऊंगा, ऐसे रोटियों की परवाह नहीं करता। फिर इसी तरीके से आपने भजन पर बैठना पड़ेगा ढंग से। एक बार स्वाद आया तो फिर आपको चिंता नहीं है, फिर ये अपने आप को भजन कराएगा। हाँ जी, आगे साहब। आपका चिंता करना हाँ। यह बतलाता है कि आपको परमात्मा की रहमत में, खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। हाँ, अगर अपन फिर भी चिंता फिक्र में रहते ना हर वक्त, भाई आपका चिंता करना यह बतलाता है आपको मालिक की रहमत में, खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। भाई जिसने हमारे को नीचे उतारा है, पालना भी वही करेगा, जीवन दिया है संभालेगा भी वही, जिंदगी दी है तो संभालेगा भी वही, जीवन दिया है जिसने। एक बारी शिवाजी राजा हुए, राजा शिवाजी, तो वो बहुत बड़ा किला बनवा रहे थे। तो उसके ख्याल आया, हजारों 2000 आदमी 5-10 हजार लगे हुए थे, मैं सबको रोटी में देता हूँ, मैं काम बंद कर दूँ इनको रोटी नहीं मिलेगी, ऐसे बोले वो। तो गुरु अमरदास जी पास खड़े थे, उन्होंने दीवार तड़वाई, एक दीवार तड़वाई, उसमें से कीड़े निकले तरोताजा। नौकर जी इनको कौन रोटी देता है भाई? भाई इनको रोटी कौन देता है? तो शर्मा हो गया, शर्मा गया वो, सोचा भाई वास्तव में ठीक है, ना कोई कीड़ा के अंदर वहां पर कोई टेलीफोन की सुविधा है, ना मोबाइल की, ना यूट्यूब की, फेसबुक की, कुछ नहीं चलता ना उधर, तो फिर भी तरोताजा रहते हैं बिल्कुल, है ना जी? क्यों साहब कहते भाई पत्थर में कीड़ा होता है उसको मालिक देता है ना, जैसे तो उसमें मोबाइल की सुविधा है कि कोई नेट वेट की, फेसबुक की साहब, फिर भी तरोताजा रहते, खुश रहते। इतने तो कोई भी खुश नहीं रहते जितने वो रहते हैं, तरोताजा स्वस्थ निकलेंगे साहब। तो आप मतलब चिंता करना ये बतलाता है आपको मालिक की रहमत में, खुद परमात्मा तक भी भरोसा नहीं। भाई जिसने हमारे को बनाया है, भाई उसने जैसे पत्थरों को कीड़ा होता है उनको भी दे रहे हैं, पशु पक्षियों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। एक बारी विष्णु भगवान को उसकी घरवाली बोले कि भाई तो सबकी पालना करता है क्या? भाई पालना के लिए रासनिक अफसर बोला जाता है विष्णु भगवान को, रासनिक अफसर पालना का है, पालना का हेड है ये। तो उसने क्या किया, सिंदूर की डिब्बे के अंदर एक कीड़ी को डाल दिया, और इसको देखिए कहाँ से खिलाएगा रोटी, इसको रोटी ये कहाँ से खिलाएगा रोटी? तो जी नुकरा जी तुमने सबको रोटी खिला दी? हाँ जी मैंने सबको खिला दी। पक्का? पक्का। शर्त लगा ले शर्त भाई, कोई नुकरा जी पक्की होली भाई, शर्त में हार गया तो तेरे को देना पड़ेगा कुछ। तो ठीक है भाई, पहले मैं हार जाऊंगा जब तो दूंगा, पहले मेरी पूरी तो करो। तो उन्हें ऐसी डिब्बी खोल ली सिंदूर की, देखा तो उसके अंदर कीड़ी चावल के दाने को खा रही है, चावल के दाने को खा रही है कीड़ी। नौकर जी ये चावल का दाना कैसे आया? नौकर चावल का दाना कीड़ी आने से पहले आ गया था, कीड़ी के आने से पहले। बच्चा बाद में जन्म होता है, पहले दूध आ जाता है। उस परमपिता परमात्मा के खेल हैं साहब ये, इसलिए उस पर भरोसा रखना है। जिन्हें जन्म दिया है, जुबान दी है, जैसे चुगा दिया भरेगा भी वही, पेट दिया है तो संभालेगा भी वही, भरेगा कौन करेगा साहब? तो हाँ जी साहब, मालिक को अपनी मौज के माफी की सब कुछ करने दो। हाँ फिर हम है ना जी, मालिक को अपनी मौज के साथ नहीं काम करने देते, नहीं करने देंगे साहब। हम क्या अपनी चलाएंगे? बार बार बाबा को बोले बाबा जी ये काम करना था, करवा देना जी, फिर ना बाबा ने सुना नहीं। दोबारा बाबा जी ये करना था काम, बाबा ने सुना नहीं मेरे ख्याल से यार बाबा। फिर बाबा जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, सदगुरु रख भाई। फिर बाबा जी फिर बोलेंगे जी, फिर याद दिलाएंगे 7 के ना बाबा को, यार ये काम करवा देना। यानी बाबा के अनुसार नहीं चल रहे, बाबा को हम अपने अनुसार चला रहे हैं, परमात्मा को अपने अनुसार नहीं चला। भाई परमात्मा को हम अपने अनुसार चलाते हैं, परमात्मा अपने आप नहीं चल रहा कि हम चला रहे हैं, ऐसा करो जी आप ऐसा करो, बार बार बोलते रहे, कभी बोलना चाहिए बाबा यार इसका बाबा बोलना चाहिए, फिर करेंगे ऐसा करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। यानी मालिक को अपनी मौज के अनुसार ही सब कुछ करने दो। मतलब कि क्या इसका मतलब तेरी रजा में ही मजा है, तेरी रजा में रजा रहना, जो भावे तो रख ले। आगे उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करो। हाँ भाई भगवान को ना, परमात्मा को या सतगुरु को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करो। हम तो सारे ना चलाते रहते हैं उसको, उसकी मौज में कहा रहते हैं। मनीष साहब जी महाराज फरमा कर दे, दुख दे सुख दे अमीरी गरीबी सारा कुछ दे। वे बाद में कहते थे कि भाई हम ना रहे मान लें तो हम कर भी क्या सकते हैं, बताओ हम क्या करेंगे भाई? आखिर बाद में रहना पड़ेगा जी,
बाद में रहना पड़ेगा, फिर क्या फायदा है जी, फिर पहले तो रहे नहीं, अब तो मजबूरी है जी, है ना जी, मजबूरी होगी अब। हाँ जी आगे। अपने आप को उसकी मौज और रजा में राजी रखो तो कभी दुखी नहीं होगे। हाँ भाई, अपने आप को उसकी मौज या राजी में रखो, कभी दुखी नहीं होंगे। एक फकीर था, गरम धूप थी, अरे ये क्या ले रहा भगत हैं, गोला ले रहा क्या ये? इन्हें सारा सुने, पीछा की सारी सुने, इसने पीछा की सारी सुने पैसा की सारी सुने के दे। अरे इस पेटी में गोला ले रहे क्या? लड्डू है सब ना, मैं तो वैसे पूछ रहा था इनसे, मगर ये भी बता दे कुछ, इसकी आवाज मैंने सुनी नहीं भी, रात बिरात कभी बात हो तो पहचान में आ जाएगा ये, है जी, कभी आदमी में बोले तो पहचान में आ जाएगी, फिर ये क्या नहीं बोले साहब। हाँ जी, ये तो हाँ है, पूरा हो गया क्या? वो पहले लाइन को कर दे, उसके पहले ये ना ना, हाँ ये लास्ट पहले। हाँ। उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करो, अपने आप को उसकी मौज और रजा में राजी रखो तो कभी दुखी नहीं होगे। भाई हम उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार रहेंगे, क्योंकि मालिक तो अपने से ऊपर बैठा है, सब जानता है क्या अच्छा है से क्या बुरा है, मगर हम फिर अपने चलाते हैं, फिर उसमें हम दुखी होते हैं। एक बार बाला और मर्दाना थे, साथ में गुरु नानक साहब थे, बांग्लादेश चले गए उधर। तो बांग्लादेश में वो नियम था भी, वो गांव से बाहर बैठते थे। तो जी मर्दाना कह रहे मैंने भूख लगी है भाई, तो मरवाएगा मेरे को, तो बाहर बैठ के यहाँ पर है, और मेरे तो पेट में भूख लगी है, कमजोर हो जाऊंगा मैं तो ऐसे, तुम तो खाते है नहीं, तुम तो पवन हारी हो, और तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ला देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, बैठे बैठे सूख जाओगे ऐसे तो ऐसे से बोले बैठे बैठे सूख जाओगे आप। तो जी ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो ये गुरु नानक साहब ने किया, भाई तुम वहां मत जा, ये जादू नगरी है, ये ठीक नहीं है यहाँ पर। नहीं, वो जादू नगरी होगी जी, मैं तो भूखा मरूंगा नहीं जी, मैंने तो खाने पीने को चाहिए भाई, मसाला मैं नहीं रोकूंगा, जाना है मेरे को जरूर। यानी जिद करी उसने, यानी मौज के अनुसार नहीं चले ना गुरु नानक साहब की। तो जी वहां 2 लेडीज खड़ी थी, वो उसको बुलाने लगी, नहीं जरूर ये खाने के लिए बुला रही है, बता कौन सा उसका मामा थोड़ी लगता था उस खाने का बुला रही है उसको मामा थोड़ी लगता है उसका, नहीं खाने के लिए बुलाया। आया एकदम उसको जादू किया, उसको बकरा बना दिया बकरा बना के और अपने साथ लेके घर बांध दिया कुत्ते के, बेचारा मैं कर रहा है, और बकरा बना दिया, मैं करने लगे। संदेव समझ मारे ना, है संदेव क्या समझ मारी है बकरा बना दिया, तो बकरा समझ माया कहते अच्छा जी। तो जी फिर तो वही बांटते खड़े गुरु नानक साहब जी भी, वो भी आया नहीं भगत, कुछ सामान लेके भी नहीं आया और खा के भी नहीं आया, कहाँ चले गए भगत जी ऐसे हैं। तो जो मैं करे साहब बकरा बना दिया उसको। तो गुरु नानक साहब जी अंतर्यामी थे ना, गए भाई उसके पास गए, वहां पर देखा बकरा बंद हो जाए, बालक बोले भाई ऐसे करे, इसके गले से ताकत तोड़ दे, वो बांध रखा, ताकत तोड़ते है वो आदमी बन गया ऐसे। हाँ उसको लिया साथ, तेन माने नहीं भाई, तेरे को मैंने कह जो मैं क्या करूँ, भूख लगी थी कर दी तो मैं क्या करूँ के दे, किसको माँ की माँ कहूँ मैं, किसने बेचारा मैं भूखा हाँ जी। तो जी फिर ले आए उसको। हाँ फिर क्या कि वे 2 लेडीज ही फिर मिली गुरु नानक साहब को। तो गुरु नानक साहब ने एक जादू से मारा, कुत्ती गधी बना दिया उसको, गुरु नानक साहब ने उनको कुत्ती गधी बना दिया। तो वो अपने घर में चली गई बेचारी कुत्ती गधी, घर के आए कि रोटी पानी, कुत्ती गधी क्या की रोटी पानी बनाएगी भाई, हैं ये कौन से परोठे बना के देगी ये, हैं ये क्या किया किसने ये हैं भाई, ये कौन सा परोठे बना के देंगे, क्या हो गया ये, इनके कुत्ती गधी कैसे आके मारे, ये चक्कर क्या हो गया, किसने क्या करवा दिया हमारे भाई। तो जो बाहर गए देखा बाहर, और नूर साहब बेगम थी बड़ी कोई जादूगर ने, उसको बुलाया, नूर इन्हें ठीक करो, कुत्ती गधी जिसी थी उसी बना दे मारे ये। नौकरे जी मेरे बस की माया नहीं है, तो कोई जादू कर रहा है इस पे तो। नौकरे फिर वो बाहर गए, सोचे ये बैठा है कोई साधु आदमी, इन्हें करे गड़बड़ कुछ न कुछ इसके। हाँ जी उससे प्रार्थना करी जी, महाराज जी हमारी कुत्ती गधी है ना ये, इन्हें तो ठीक कर दो जी, जिसी थी उसी बना दे हमारे ये। तो जी नौकरे जी इन्होंने, साधु लोग आते हैं इनसे मजाक करे इन्होंने, ये अच्छा नहीं किया इन्होंने ऐसा वैसा,
नौकरी जी हम हाथ जोड़ रहे हैं, आगे माफी मांगे। बड़ी से बड़ी जादू उनसे भी हुए ना जी, उन्होंने हाथ जोड़े, नौकरी जी हमारे को माफी दो, आगे आपका जो साधु आएगा ना जी उसकी सेवा करेंगे और धर्मशाला बनाएंगे उनके लिए। जब से धर्मशाला शुरू होगी फिर उन्होंने किया है, वे आप फ्री रूप में आए फिर वो। इसी तरीके से अब उनके साथ नहीं चलेंगे, मान ले वो तो साथ ही रहे, दो ही तो थे वो, बाला और मर्दाना साहब भाई, दो ही तो थे भाई, ज्यादा थोड़े थे। फिर अगर ये माता चटका है जी, हाँ ये मटका कहते थे बाबा जी इसको, हमने इसको चटका कह दिया। चटका गराड़ा कहने लग गया कि मटका चटकेगा तू, अरे मैं इसलिए नहीं बोला मैंने साहब ये मटका चटकेगा। मैं कहा भाई कि कोई आएगा तो उसको चटका देगी माता जी भी। हाँ जी। तो जी गुरु नानक साहब जी ने एक वाणी बोली कि भाई कलयुग के अंदर सारे ही ठग होंगे, ठग, और सारे के सारे ही साफ होंगे। तो बाला मर्दाना बोले कि जी सारे ठग होंगे तो ठगा कौन जाएगा जी, और सारे सांप हो गए दशा कौन जाएगा। तो गुरु नानक साहब बोले कि जो एक दूसरे से भरोसा करेगा वो ठगा जाएगा, एक दूसरे भरोसा करेगा ना वही ठगा जाएगा। तो इसलिए अपने को भजन करना और एक आदत बनानी, और बाकी तो वही देखो ठगों की दुनिया है ये तो। बाद में फिर सारी उम्र पछतावा रहता है, यार मैं तो बहुत अच्छा मानू था ये तो। ऐसे रहते सारी उम्र, बहुत अच्छा मानता था, मेरे साथ न्यू ठगी कर ली, ऐसा कर लिया ना जी। इसलिए आपने भजन करना नित्य और अभ्यास करना है, नामों को दोहराना। नामों को दोहराए आंखों के बीच में नहीं करेंगे तो सिमटाव नहीं होगा, सिमटाव को नहीं तो आदत नहीं बदलेगी, आदत नहीं बदलेगी तो दुनिया वाले हमें गाली देंगे, फिर दुनिया वाले गाली देंगे तो अपने गुरु पर बात आएगी, गुरु बात आएगी तो अपना भी जीने का क्या जीना है ना जी, ये जीना भी कोई जीना है। तो भाई गुरु के बारे में बोले भाई सत्संग क्या किया, अरे वैसे ही हैं तो ये तो अच्छे तो वैसे आदमी अच्छे हैं। तो इसलिए मालिक की दया से ये करना है। अच्छा माता जी प्रेम हो गया क्या, आप बोले नहीं पहले हैं? अच्छा 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 लग रहा है, बाबा का जो गला बैठ से वैसे हुआ है। देख ले भाई, अरे नीचे रख, नीचे नीचे नीचे। हाँ जन्मदिन तो देख बाबा का गला बैठ जाए, देख ले लोग, अच्छा लग रहा है हमारे को तो। हाँ ले आओ, पठा ले आओ, मतलब ले आओ। हाँ बाबा जी फरमाते थे ना वकील साहब जी महाराज, भाई जन्मदिन की कहते बधाई हो सिमरन के वास्ते। पहले प्रेमी खुश हो जाते, सिमरन काम लेकर फिर हो जाते यार सिमरन और ठोक दिया बीच में ही तो। धन धन सतगुरु तेरा आशा देव महात्मा देव। हाँ जी हाँ, अरे खबर लगा दे कितने समय है। हाँ हाँ आगे आजा आजा थोड़ा सा। हाँ हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम। एक कमल के फूल है सारे, एक ही माला के मोती। एक कमल के फूल है सारे, एक ही माला के मोती। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही है ज्योति। पता नहीं किस कारीगर ने ये सुंदर खेल रचाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम।
एक बाप के बेटे सारे, एक सभी के है माता, दाना पानी देने वाला एक सभी का है दाता, दाना पानी देने वाला एक सभी का है दाता। पता नहीं किस अज्ञानी ने लड़ना हमें सिखाया है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, तुझ में राम मुझ में राम। ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को तुम तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतों को छोड़ो। जागो और जगाओ सारे, तुम स्मरण का आया है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। भक्ति करनी है तो बंदे कर ले जिंदा राम की, इधर उधर की बात छोड़ दो, बात करो निज धाम की। इधर उधर की बात छोड़ दो, बात करो निज धाम की। संत जनों ने जो कुछ देखा वही हमें बतलाया है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। दान दान सतगुरु